तो भाई तुमने वो लेक्चर नंबर 5 देख लिया होगा जिसमें मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया था। रुको दिखाई देता हूँ तुमको वो। तो ये वाला लेक्चर की बात कर रहा था मैं। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप थ्योरी कराई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो आते हैं ना, 3 सेट वाले, 2 सेट वाले, उनमें वो फॉर्मूले आते कैसे हैं, वो कार्डिनल फॉर्मूले आते हैं, वो आते कहाँ से हैं, पूरी हिस्ट्री में से निकाल के, मतलब कैसे पहली बार जो अगर फाइंड करा होगा मैथमेटिशियन ने वो कैसे करा होगा, और उनको याद कैसे करना है, याद करने की जरूरत है भी या नहीं भी उसको भी तो देख लो। तो मैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको लर्न करने की, वो तरीका भी मैंने कराया है। और वो कुछ 2-4 क्वेश्चन थे, हाँ, मतलब गजब के क्वेश्चन थे, वो मैंने कराए थे। और इसी पर बेस्ड बिल्कुल सेम कुछ क्वेश्चन तो मैं अब पीवाईक्यू में दिखाने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो में तुमको 50 पीवाईक्यू मिलने वाले हैं इसी टॉपिक पर। ये जो लेक्चर नंबर 5 था ना, हाँ 5 था, यहाँ पर 6 कर लो। तो उस लेक्चर नंबर 5 में जो थ्योरी मैंने कराई थी, जो डीप थ्योरी कराई थी, उसी पर 50 पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस नहीं, ये आपकी लर्निंग का पार्ट है। तुम क्वेश्चन करना सीखोगे, तुम्हारे सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम करना सीख रहे हो अभी। और जो पहली बार केवल पीवाईक्यू पीवाईक्यू करने आए हैं वो जाकर लेक्चर देखा, नहीं तो बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि तुम कहीं कहीं से पढ़कर आए हो। वहाँ पर 3 लेक्चर में सेट थ्योरी को खत्म कर देते हैं, वो भी 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं, 45-45 मिनट के लेक्चर होते हैं। कुछ टाइम तो वो वैसे ही वेस्ट कर देते हैं लाइव क्लासेस में। तो ज़्यादा तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। और तुम्हें देखा होगा हमारे जो लेक्चर होते हैं उनमें 2 लेक्चर थे, वो केवल सवा घंटे के थे। नहीं तो सारे के सारे जो 3 लेक्चर और आए थे, 5 लेक्चर थे ना हमारे थ्योरी और पीवाईक्यू के, तो उनमें 2-2 घंटे के आसपास सारे लेक्चर थे। तो तुम देख सकते हो कितने घंटे तुमने दिए हैं, हमने दिए हैं सेट थ्योरी पर। तो कुछ तो अंतर रहेगा, तुम्हें ये देखना ही पड़ेगा। अगर ये सारे के सारे पीवाईक्यू करने हैं तो समझ में तो फिर भी आ जाएंगे, बट वो मज़ा नहीं आएगा तुमको, इतना अच्छे से फील नहीं है कर पाओगे ये सारे पीवाईक्यू करते वक्त। तो जिन्होंने कर रखी है वो वीडियो, तो उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन साथ में लूँगा, ऐसा मत करना कि 2022 के बाद सीधा हम 2020 पर पहुँचेंगे। तो बीच में कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं है आए हैं, बट उनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे हम सारे के सारे। तो एक यूनिवर्सिटी है, उसने मेडल दिए बास्केटबॉल में, फुटबॉल में और वॉलीबॉल में। हिंदी मीडियम वाले भी सारे समझ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो उनको तो समझा ही दूंगा। तो 3 आपके स्पोर्ट्स हैं, उनमें मेडल दिए जा रहे हैं, तो तीनों स्पोर्ट्स को बना लो। ये हमने कर रखा है ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन लेक्चर में ही, थ्योरी वाले सेशन में ही हमने ऐसा एक क्वेश्चन निपटा दिया था। उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था उस पर। ये बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। अब इसमें वही लेवलिंग कर लेते हैं जो हमने लेक्चर करते वक्त तुमको सिखाया था कि ABCDEFG, इन जो रीजन है ना, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनकी हमने लेवलिंग कर दी, उनको नाम दे दिया। अब आगे पढ़ो, जैसा जैसा वो बोलते जाए वैसा वैसा करते जाना। ओनली एक्स स्टूडेंट, और एक्स क्या है, 6 से कम स्टूडेंट है, उनको मेडल मिलता है तीनों स्पोर्ट्स में। तो तीनों वाला क्षेत्र कौन सा है, जी है ना, जी वही तो तीनों में आ रहा है। तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, जी ही तो है। तो जी में आपके कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, एक्स के बराबर है, वो वाला रीजन एक्स के बराबर है। तो पहली चीज तो तुमको ये मिली। फिर बोल रहा है एंड मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 50x स्टूडेंट, मतलब ये जो पूरा टोटल मेडल है ना वो 50x है। मतलब ABCDEFG ये सारे रीजन को मिला देना तो वो टोटल 50 स्टूडेंट को गया है, 50x स्टूडेंट को गया है। तो A+B+C+D+E+F+G आपके 50x के बराबर है, ये उसने दे रखा है। तो फिर आगे बोला है उसने इट अवॉर्डर 5x मेडल है ना, वो बास्केटबॉल में गई है। तो बास्केटबॉल वाला रीजन देखो, यही तो रीजन है। इसमें A+D+G+F आ रहा है, तो उसका जो टोटल है वो कितना दिया है उसने, 5x गया है। तो उस वाली इक्वेशन को भी लिख लेते हैं यहीं पे साइड में, A+B नहीं, A+D+E नहीं, F+G ये आपके 5x के बराबर उसने दे रखा है। देखो बी वाले को देखो ध्यान से, क्या क्या आ रहा है, ADFG। फिर आगे उसने बोला है कि जो 4x+15 है जो मेडल है वो फुटबॉल में गए हैं। तो फुटबॉल वाला रीजन देखो, B+C+F+G। तो जो B+F+G+E ये आपका 4x+15 है, ये आपके इसमें गए हैं। फिर वॉलीबॉल में कितने गए हैं, वॉलीबॉल वाला रीजन कौन सा है, C+E+G+D, C+D+E+G, ये आपके x+25 है। ये आपकी 4 इक्वेशन निकल के आई है, 4-5 इसको भी मिलाकर। तो इतना हमने पढ़ा और ये 4-5 इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब पहला क्वेश्चन देखो,
हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ द स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स थे ना, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, उनमें से एग्जैक्टली टू में उसको मेडल मिला हो, ऐसे बताओ। तो एग्जैक्टली टू में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है तो तुमको अब रीजन की पहचान हो चुकी होगी। डी वाला और एफ वाला देखो, ये केवल बास्केटबॉल में है, फुटबॉल में है, लेकिन ये वॉलीबॉल में नहीं है। ऐसे ई को देखो, ये फुटबॉल में है, वॉलीबॉल में है, बट बास्केटबॉल में नहीं है। तो ये ऐसे ही हमें निकालना क्या है, डी प्लस एफ प्लस ई, यही तो है जो एग्जैक्टली टू मतलब स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। तो डी प्लस एफ प्लस जी हमें निकालना है, डी प्लस एफ प्लस जी। तो जो जी की बराबर तो एक्स ही है, सबसे पहले तो इसी को रख दो, यहाँ पर एक्स रखो और यहाँ पर एक्स रख दो, सब में एक्स रख दो। ये एक्स, ये एक्स, फिर यहाँ से जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ए प्लस डी प्लस एफ बराबर आपके पास 4x। तो ये आपका ई था, डी एफ ई तो निकालना था। यहाँ पर देखो डी एफ ई, ये तीन रीजन ही तो तुमको दो कि एग्जैक्टली टू में केवल यही रीजन दिख रहे होंगे तुमको, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, हमने जी की जगह पर एक्स रख दिया सब में, तो ए प्लस डी प्लस एफ यहाँ से निकलेगा, वो कितना आएगा 4x। यहाँ से निकालो बी प्लस एफ प्लस ई, वो कितना निकलेगा 3x प्लस 15। और यहाँ से क्या आएगा सी प्लस डी प्लस ई, ये तुम्हारा 25 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास यही इक्वेशन है, तुम्हारे पास ये तीन इक्वेशन और आ गई। अब यहाँ पर तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ए बी सी डी एफ ई, ए बी सी डी एफ ई। तो अगर इन तीनों को जोड़ दो तो इतना वाला पार्ट तो हमें पहले से ही पता है कि 14x आएगा। तो इनको जोड़ने पर जो ए प्लस डी प्लस ए से एफ तक आएगा, उनकी जगह पर हम 14x रख देंगे और बाकी जो बचे हुए होंगे तो उनमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये लाइन ऑफ थिंकिंग बनी, तो इनको जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इतना तो हमें ये मिल गया, इसकी जगह पर 14x रख देंगे। प्लस बचा क्या, एफ आपका 2 बार है, अभी हमारा 1 बार ही हुआ है, तो एफ नहीं, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। डी आपका 2 बार था, देखो यहाँ पर ये वाला, तो हमने अभी तक 1 बार ही लिखा है ना, तो 1 बार डी लिखना पड़ेगा। प्लस एफ था, वो भी हमारा 2 बार आया है, तो उसको 1 बार और लिखना पड़ेगा। प्लस जो ई था वो भी हमारा 2 बार आया है, तो उसको भी 1 बार लिखना पड़ेगा। तो ये जोड़ कर आया, और ये इधर कितना हो जाएगा, 4 3 7x प्लस 15 और 25 40, 7x प्लस 40, इसके बराबर आ रहा है, जोड़कर दोनों बराबर। अब इतने वाले को हम 14x लिख सकते हैं। तो ये जो ए से एफ तक था वो हमारा 14x हम लिख सकते हैं। और बचा क्या, डी एफ ई, तो 14x को उधर भेजो, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्लस एफ प्लस ई माइनस 7x आ जाएगा प्लस 14। यही तो हमें चाहिए था, डी एफ ई जो एग्जैक्टली 2 में कॉमन हो। तो यहाँ से 14 माइनस 7x से लिख सकते हैं रीअरेंज करके। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं इसको, है क्या 40 माइनस 7x, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इसमें कोई हार्डकोर चीज लगी तुम्हें, जो लेक्चर 5 में सिखाया गया था कि एग्जैक्टली 2 वाला रीजन कौन सा होता है, एग्जैक्टली 1 वाला रीजन कौन सा होता है, वही उसी से हम सारी चीजें करी हैं। बस तुमको ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। और उसमें भी हमने देखा कि हमारी थिंकिंग कैसे आनी चाहिए। जी बराबर एक्स दिया था, हमने पहले से ही रख दिया, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी और हमें ये 3 4 इक्वेशन मिल गई। अब इसी में मैनिपुलेशन करेंगे, इधर उधर करके हम आंसर को निकाल लेंगे। अब अगला वाला देखो, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर उसी का पार्ट है नेक्स्ट। तो हाउ मेनी रिसीव्ड एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट। एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 3, यही तो होता है 2 से ज्यादा। एटलीस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा, तो टोटल 3 स्पोर्ट्स थे, तो 2 होगा या 3 होगा। 2 वाले तो हमने निकाल ही लिए, एफ प्लस डी प्लस ई, वो कितना आ गया, एफ प्लस डी प्लस ई कितना आ गया हमारा 40 माइनस 7x। अब उसमें और क्या जोड़ना है, 3 वाले और जोड़ देने। 3 वाले में तो सिर्फ जी है ना, कि तीनों स्पोर्ट्स में जीत गया, मतलब जी में जीत गया। जी आपको पता है एक्स था, ये तो उसने दे रखा है ना, शुरुआत में ही दे रखा था, ओनली एक्स स्टूडेंट तीनों स्पोर्ट्स में मेडल जीतते हैं। तो ये जो डी प्लस ई प्लस एफ था, उसमें केवल जी वाले एलिमेंट और जोड़ने हैं। तो जी वाले कौन है, जी वाले में तो केवल एक्स है ना, तो एक्स वाले जोड़ दो, 40 माइनस 6x, ये आ जाएगा आपका 40 माइनस 6x, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कितने बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन है, एक पहला वाला कर लिया ना, तो फिर तो आप आगे क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। अब इसी में देखो 17 में आए एग्जैक्टली 1 वाले, एग्जैक्टली 1 में जीता हो, तो एग्जैक्टली 1 में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। इस वाले रीजन में वॉलीबॉल वाला नहीं, वॉलीबॉल वाले रीजन में केवल सी है, बास्केटबॉल और फुटबॉल नहीं है इस वाले में। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला हमें निकालना है 117 वाले क्वेश्चन में। तो ये कैसे निकालें, ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है,
और तुम अगर ध्यान से देखो तो फिर से इस वाली इक्वेशन को देखो, डी ई एफ तुम्हें पता चल गया है। अब हमें ए बी सी निकालना था ना, तो तुम्हें साफ साफ पहली नज़र में यहाँ पर नजर गई होगी कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ दिख रहे हैं, और तुम्हें पता है डी ई एफ ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था ना। तो डी ई एफ कितना था, 40 माइनस एक्स। तो हमें इसकी जगह पर 40 माइनस एक्स रख दें, 7x था ना, 7x। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, इसको इधर भेज दो तो उधर भेजेंगे 7x प्लस में बदल जाएगा, तो 21x 40 माइनस में हो जाएगा, तो 21x माइनस 40 ऑप्शन नंबर ए। तो देखो कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से करोगे तो ना तो फॉर्मूले रटने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, केवल इक्वेशन सॉल्व करनी है। और वो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, 6वीं 7वीं 8वीं तभी से चालू हो गए थे ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे ही टाइप के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2022 के फर्स्ट में आया था, उसने बोला है एक्स 3 सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड डिनोटेड बाई एन जेड, इसमें 90 है। मतलब जो जेड वाला सेट है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 90 हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस सी, ये आपका कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12 18 30 17 47, तो सी घटाओगे तो 43 आ जाएगा, सी आपको मिलेगा 43। फिर उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई और जेड का रेशियो 4/5 है, तो बी की वैल्यू बताओ। तो वाई में जितने एलिमेंट होंगे ना, वाई में क्या है, बी प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17 बटे जेड में जितने एलिमेंट है, जेड में कितने हैं आपके 90 एलिमेंट है, उसका रेशियो कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है, तो बी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इक्वेशन है ना, इसको तो सॉल्व कर लोगे, बी निकालना है हमें। तो 5 से अगर हम 90 को काटें तो 18 पंजे 90, 18 चौके 72 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हुआ, 16 18 34 17 51, तो बी प्लस 51 बराबर 18 चौके 72, बी बराबर कितना आ गया 21, बी भी मिल गया आपको, सी भी मिल गया, ए बचा है मतलब ऐसे देखें तो यहाँ पर तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, तो ये तो आपका सॉल्व। अगला देखो एन एक्स प्लस एम वाई वाई इंटरसेक्शन वाले घटाओ और 3 वाले इंटरसेक्शन में जोड़ो, तो तुमको दिख गया होगा, थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो दिख गया होगा कि ये पूछ रहा है कि एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ये आपको बताना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड क्या है, ये टोटल पूरा जितना दे रखा है ना, वो सारा का सारा यूनियन वाले होंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो इसमें क्या आ रहा है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सारे जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारा को जोड़ दो, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये जो बीच में है 12 18 30, 30 और 16 40, 40 और 17 13 5 6 63, ये 63 ये है। ऑप्शन में क्या है, ए प्लस बी सी है नहीं, तो सी की जगह पर क्या है 43 रख दो उसको। तो यहाँ पर अगर हम 43 रखें और इनको जोड़ें, ए प्लस बी प्लस ये कितना आ रहा है 4 6 10 6 106 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 106, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो कितने लुल्ल क्वेश्चन है, अगर तुमने थ्योरी देख रखी है और ऐसे तरीके से तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है तो। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो ना तो एक्स सेट में है, ना वाई सेट में है, ना जेड सेट में है, वो बाहर कहीं है, उनको उसने पी नाम दिया है, मतलब पी एलिमेंट है ऐसे जो ना तो एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड में है, तो वो बाहर आएंगे। ये पूरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। तो फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपका एक्स है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स को छोड़कर, तो एक्स को छोड़कर ये वाली चीज आएगी। अब ये वाली चीज कब आएगी, मान लो यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे, अगर उसमें से तुम इस एक्स वाले रीजन को घटा देते हो तभी तो ये वाला रीजन बचेगा, तो इसमें से तुम एक्स वाले रीजन को घटा दोगे। तो ये सिंपल आपको निकालना है कि यूनिवर्सल सेट में से एन एक्स को माइनस कर देना है, तो वो तुम्हें बताना है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कॉम्प्लीमेंट एन, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स को घटा दोगे। ये सारी चीजें बिल्कुल फील के साथ हमने लेक्चर्स में कर रखी है तो तुमको लग रहे हो ना, अभी भी लग रहा हो कि वो लेक्चर तो मतलब 10-8 व्यूज आ रहे हैं, 30-40 व्यूज आ रहे हैं, तो क्या ही उसमें दम होगा। तुम एक बार देख लो, बार बार देखोगे ये गारंटी है। और जिन्होंने देख रखा है उनको तो पता ही होगा, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नोट्स वगैरह भी भेजते रहते हैं वो टेलीग्राम पर मेरे को। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस और ये बीच वाले एलिमेंट है, इन सबको जोड़ दो, मतलब एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, इसको जोड़ दो, उसमें पी को भी जोड़ दो, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये वाली चीज तो हमने निकाल रखी थी, ये इतना जो था उतना तो हमें ये मिल गया, ए प्लस बी प्लस 106, इसमें पी और जोड़ दो, तो इसमें अगर पी जोड़ोगे
तो आपका यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस 1 से 6, या फिर पी को लिख लेते हैं, पी प्लस 1 से 6, उसमें से तुम एक्स वाले एलिमेंट को घटा रहे हो। तो एक्स में क्या है तुम्हारे पास, ए प्लस 12 16 18, कितना हुआ, 18 30 40, ए प्लस 40 को तुम्हें घटाना है। तो इसमें से तुम्हें ए प्लस 40 को घटाना है। तो ए से ए हटा, 1 से 6 में से 40 घटाओगे तो 100 40 60 बचेगा। बी प्लस पी प्लस 40, ये आपका आंसर आएगा। बी प्लस पी प्लस 40, बी प्लस पी प्लस 60, ये आ गया आपका। तो देखो कितने लुल्ल क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें खुद दिखाई दे रहा होगा। अगर इस तरीके से करोगे तो आसानी से कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्व करनी है इसमें, तो इक्वेशन ऐसी आई भी नहीं थी खास। आगे देखो, अब एक कोई स्कूल है, उसमें 50% स्टूडेंट है ना, वो क्रिकेट खेलते हैं, 40 खेलते हैं फुटबॉल, 10 खेलते हैं दोनों। मतलब ये तो केवल दो वाला आ गया ना, क्रिकेट और फुटबॉल वाला है। केवल दो आपको बनाने हैं, ये आपका क्रिकेट और ये फुटबॉल। तो ये 50% है ना, वो क्रिकेट खेलते हैं, 40 है वो फुटबॉल खेलते हैं, 10 आपके दोनों खेलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों वालों को लिख लो, दोनों कौन खेलते हैं, 10%, तो वो बीच में आ जाएगा ना कि ये वाला पार्ट आपका क्रिकेट वाले में भी आ रहा है, ये आपका फुटबॉल वाले में भी आ रहा है। अब 50% क्रिकेट खेलते हैं तो 10 तो यहाँ पर हो गए, 40 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये टोटल अगर इस गोले को देखो तो कितना दिख रहा है तुमको, 50% हो गया, और 40% फुटबॉल खेलते हैं, 10 यहाँ पर हो गया, 30% यहाँ पर ले लो। तो अब इस पूरे उसको देखो, 40% फुटबॉल में दिख रहे होंगे। तो वो परसेंटेज बताओ जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसा रीजन बताना है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर ना ही क्रिकेट खेलना है या ना ही फुटबॉल खेलना है, तो वो तो इन दोनों के रीजन से बाहर आएगा ना। यहाँ पर कहीं मान लो एक्स आएगा, x%, तो इसके बाहर आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 40 10 50 और 30 80%। तो बचा हुआ कौन सा होगा, 20% होगा, जिसको कोई पसंद नहीं होगा। तभी तो 100% आएंगे, सारे के सारे स्टूडेंट जो स्कूल के स्टूडेंट है वो 100% स्टूडेंट है। उनमें से 40 और ये मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले इतने हैं, तो कितने हैं ये, 80% है। 20% ऐसे भी तो होंगे जिनको कोई ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 20% आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे तुमको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। अब आगे देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर देखो ना, 3 सेट दे रखे हैं, एक्स में 6 एलिमेंट है, वाई में 5 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट है आपके जेड में। और ये सारे के सारे 15 एलिमेंट है ना, वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब कोई उनमें कॉमन नहीं है, तो सारे के सारे सेट अलग अलग होंगे। एक्स वाई जेड, इसमें आपके 6, इसमें 5, इसमें 4 एलिमेंट। अब बोल रहा है कि कोई सेट है एस, वो क्या है, एक्स माइनस वाई यूनियन जेड के बराबर है। तो एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स में से सारे एलिमेंट हटा दो जो वाई में है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो पूरा का पूरा एक्स ही आ जाएगा। उसका यूनियन करना है जेड के साथ। तो ये टोटल कितने एलिमेंट आ गए एक्स यूनियन जेड में, 11 6 10 एलिमेंट। अब उसमें कितने प्रॉपर सबसेट हैं, इस सेट में कितने प्रॉपर सबसेट है वो बताना है। प्रॉपर सबसेट मतलब 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 10 -1 बराबर 1023। अब ये प्रॉपर सबसेट कहाँ से आया, क्यों ये -1 होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डिटेल डिस्कशन चला है वो 2 घंटे, 2.25 घंटे का। तो इतना तो सेट थ्योरी को ख़त्म कर देते हैं लोग, लेकिन हमने इसी पर लेक्चर लिया था सारा का सारा, सब सेट पर, टाइप्स ऑफ सेट पर। आगे है हमारा कि कोई सेट है ए, उसमें पहले 250 एलिमेंट है ना, वो पहले 250 नेचुरल नंबर्स हैं, वो है मल्टीपल ऑफ 3। मतलब सेट ए है, उसमें क्या होगा, 3 6 9, ऐसे 3 के मल्टीपल हैं 12। ऐसे करते करते कितने एलिमेंट आने चाहिए, 250। तो तुम्हें पता है पहला एलिमेंट 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, तो 250 250 गुणा 3, यही तो हो रहा था। एक में गुणा किया 3 आया, 2 में करा 6 आया, 3 में करा 9, 4 में करा 12। इसमें 3 का गुणा ही तो कर रहे हैं, 3 का मल्टीपल चाहिए। तो ऐसे इसका 250 में ही तो करेंगे, तो 550 आपका लास्ट एलिमेंट आ जाएगा ए का। तो ऐसे हमने ए को डिकोड कर लिया। ये डिकोडिंग वगैरह हमने लेक्चर नंबर 1 में ही देख ली थी। बी में क्या है आपका, बी में आपके पहले 200 इवन नेचुरल नंबर आने चाहिए, सम प्राकृतिक संख्याएं आनी चाहिए 200। मतलब 2 4 6 8 ऐसे चलते चलते कितनी आनी चाहिए, 200 इवन नेचुरल संख्या चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 4 दूनी 8 ऐसी तो होता जा रहा है। 1 गुणा 2 इवन चाहिए, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 2, 4 गुणा 2, ऐसे ही करते करते 200 गुणा 2 ऐसे ही तो होगा, 400 एलिमेंट हमें मिल जाएगा, 200 एलिमेंट मिल जाएगा 400। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी हैव, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो सिंपल तुमने फॉर्मूला पढ़ा था,
फॉर्मूला क्या, अब तुम्हें देखो, अब वही मैं शुरू से शुरू करता हूँ स्टोरी जैसा। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। अब इसमें देखोगे 10 12 ऐसे आएगा, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है। अब देखो, अगर तुम इन दोनों को जोड़कर, ये डेटा है, इसके बेसिस पर तुम्हें टोटल एलिमेंट बताने हैं। यही तो हमने जब शुरुआत करी थी लेक्चर नंबर 5 की, तो यही से शुरुआत करी थी और बहुत गजब शुरुआत हुई थी वो, कि अगर हम ए यूनियन बी करें तो हमें लगता है कि सारे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 6 को, 9 को, 12 को, ऐसे करते करते 750 जोड़ दिए। फिर हम इन वाले को जोड़ेंगे, तो 2 को जोड़ा, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, ऐसे जोड़ते जोड़ते 400 वाले एलिमेंट को भी जोड़ दिया, मतलब 400 भी एलिमेंट है। बट यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि हमने ए यूनियन बी दोनों में करा, हमें टोटल एलिमेंट चाहिए थे। जैसे हमने बोला था कि स्टूडेंट 1 को पसंद है मैथ, स्टूडेंट 2 को पसंद है मैथ, और ऐसे ही करते करते हमने करा था कि स्टूडेंट 1 को बायो पसंद है, स्टूडेंट 3 को बायो पसंद है। तो इसमें यूनियन करने पर 2 बार S1 काउंट हो जा रहा था, तो एक बार हमें हटाना पड़ रहा था, कॉमन था वो। तो यहाँ पर भी देखो 6 हमने 2 बार लिख लिया है। इसी सेट में एक ही चीज को 2 बार लिखने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता, तो उसको हटाओ। ऐसे ही 12 देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक को हटाओ। तो ऐसे ये हम क्या कर रहे हैं, कॉमन वाले को हटा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन को हम हटाते हैं, तो हम ए यूनियन बी, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, एन ए, इसमें जितने एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पर डाल दिए, प्लस एन बी, जितने एलिमेंट यहाँ पर थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डाल दिए। बट हमें वो सारे एलिमेंट हटाने पड़ेंगे जो दोनों में कॉमन थे, ए इंटरसेक्शन में ये हटाने पड़ेंगे। तो अब आया ना तुमको फील, जो पहली बार पीवाईक्यू करने आए होंगे उनको अब आ रहा होगा फील कि ये है असली चीज, ऐसे हमने निकाला। इसको हम वैसे भी निकालते हैं, तुमको एक और झटका दे ही देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ए यूनियन बी क्या है, यहाँ पर देखो, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ए यूनियन बी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब तुम इतना तो सारे में कर लोगे, अगर यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी होता तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, वो तो तुम कर ही लेते। एन ए क्या है, एन ए में तो ए प्लस बी आ रहा है ना, ए प्लस बी, और एन बी क्या है, बी प्लस सी आ रहा है, बी प्लस सी। अब तुम्हें तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 बार बी आ रहा है, तो एक बार बी को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये बी है क्या सच में, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, तो ऐसे ये माइनस बी कर दिया, इसीलिए ये हमारा आंसर निकल के आया। तो ऐसे मतलब हमने सारे फॉर्मूला को ड्राइव करना सीखा था, तुम्हें प्रूफ नहीं दिया था, हमने ड्राइव करा था। तो ये अंतर है। तो एन ए में कितने एलिमेंट है, तुम देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है इसमें। तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हारे 775 में अगर 3 का भाग दें तो उतने ही तो एलिमेंट होंगे। अरे क्या बकवास कर रहा हूँ, सिंपल उसने दे तो रखा है, 250 एलिमेंट थे पहले वाले में, दूसरे वाले में 200 थे। तो एन ए आपका 250 और एन बी आपका 200। बट कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, देखो 6 है कॉमन, 12 है, ऐसे इसके मल्टीपल चलते जाएंगे, 6 12 18 24, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 400 से तो नीचे ही आएंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए ना हमें। तो 400 से नीचे 6 का भाग किस में जा रहा है, 400 में दोगे 6 का भाग तो 6 36। फिर हम 4 रखेंगे यहाँ पर, 6 36, तो पूरी तरह से नहीं जा रहा, 4 हटाना पड़ेगा एक, मतलब 4 कम करना पड़ेगा। तो 396 में अगर दें तो 6 36, फिर 3 आएगा 6 36, तो 66 बार जा रहा है, मतलब 366 एलिमेंट होंगे उसमें। 396 यहाँ पर कॉमन, 396 यहीं पे तो होगा, फिर 398, तो यहाँ पर ये कॉमन आएगा, इसमें भी 396 आएगा। तुम देख लो, 3 का भाग देकर देख लो, आ जाएगा। तो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6 12 18, ऐसे करते करते 396। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6 कॉमन ले लो इसमें से, तो तुम्हें मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग दे दिया तुमने 6 का, सब में 6 का। यहाँ पर भी 6 का भाग दो, कितना आएगा, 66 आएगा। तो देखो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 66 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसमें कॉमन कितने हैं, 66। ये थोड़ा क्या करा है, तुम समझ जाओगी कैसे हमने निकाला है। तुम सिंपल वैसे इसमें 6 का भाग दे देते ना, तो तुम्हें टोटल एलिमेंट मिल जाते। तो हमने वैसे दिखाया है कि देखो नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये वाला एलिमेंट 66वां एलिमेंट होगा। अगर 6 का इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, 696 ही तो आएगा, तो ये 66वां एलिमेंट है। ऐसे हमने थोड़ा सा विजुअलाइज करा है ये चीज। तो 200 250 कितना होगा, 450 में से 66 घटा दो, 4 44 में 6, 384 आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। देखो ये थोड़ी सी चीज़ें दिमाग लगाने वाली थी, बट थ्योरी से बाहर कुछ नहीं है। ये जो मैंने तरीके सिखाए थे तुमको, ये फॉर्मूले निकालने के और ये फील दिलाने के लिए कि ये क्यों काट रहे हैं हम, वो सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में पिछले वाले लेक्चर में ही जा चुकी थी, उसका ही हमने यूज करा है।
तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना इस वाली सीरीज को, क्योंकि बहुत दम लगाई है इसमें हमने समझाने को। ये जो मैंने सेट थ्योरी कराई है वो मतलब तुम्हारे 8 घंटे के आसपास तो हो ही चुकी होगी, क्योंकि 3 लेक्चर तो मैंने 2 घंटे के आसपास लिए थे। तो 6 घंटे वहाँ से प्लस 2 मैंने एक एक घंटे के लिए थे, सवा सवा घंटे के। तो वो आपके 2 घंटे उधर जुड़ गए, प्लस आज का लेक्चर भी 2 घंटे के आसपास जाएगा ही जाएगा। तो ये सिंपल देख लो, 10 घंटे में हमने केवल सेट थ्योरी करी है। और सेट थ्योरी में भी क्या करा है, हाईली डिटेल्ड लेक्चर आए हैं, तुम्हारी डिटेल्ड थ्योरी, डीप थ्योरी जो होती है ना, वो हमने करी है। एक एक चीज का प्रूफ, एक एक चीज की हिस्ट्री जानी है। उसके बाद हमने सारे के सारे PYQ करे हैं 2006 से लेकर 2024 तक, लगभग कितने साल हो गए ये। और टाइप वाइज करे हैं, हर टाइप, मतलब ये तो मैंने बाद में थोड़े से अलग टाइप से कराए हैं, नहीं तो पिछले तुम मतलब लेक्चर 2 लेक्चर 3 देखोगे ना, उसमें तो टॉपिक वाइज कराए हैं कि टॉपिक के वाइज ही मैंने सारे PYQ करा दिए। तो इतना डिटेल्ड में तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम जाकर पेड बैचेस में देख लो, मैंने तुम्हें दिखाए भी थे। पेड बैचेस में यही जो टॉपिक है ना सेट थ्योरी का, तो उसको 3 लेक्चर्स में वो खत्म कर देते हैं। तो लेक्चर कितने घंटे के होंगे, 1 घंटे के होंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटे के वो ले सकते हैं, लेकिन वो लेंगे नहीं, 1 घंटे या 1.5 घंटे में होते हैं। तो तुम खुद देख लो कितने देर में करा देते हैं। उसमें भी वो लाइव लेक्चर लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा टाइम तुम आराम से निकाल दो इंट्रो आउट्रो में। तो वो वही है, 45 से 1 घंटे के बीच में ही तुम्हारा लेक्चर जाएगा, 45-60 मिनट में। उसमें वो तुम्हें फॉर्मूले बता देंगे, ये फॉर्मूले हैं, ऊपर ऊपर से तुम्हारी डेफिनेशन और थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे थ्योरी का। उसके बाद 2-4 PYQ, 2-4 एग्जाम्पल, बस खत्म। और मैंने ये मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने तुमको PDF दिखाई थी लेक्चर 1 में ही, शायद हाँ लेक्चर 1 में ही मैंने तुमको दिखाया था कि ये चल रहा है मार्केट में, लेक्चर 2 में भी दिखाया था। तो ये कहीं सुनी बात नहीं है, मैंने तुमको दिखाया था प्रूफ कि यही चल रहा है पेड बैचेस में। बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है ना, उनकी मैंने PDF दिखाई थी तुमको। तुम्हें खुद पता होगा कितना अंतर है। और ये 11th वालों के लिए तो वरदान है, तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला इतना डिटेल्ड कि तुम्हें शुरू से ही NDA के लिए ही लेक्चर मिल जाए। जो 11th वाले होंगे, तुम भी अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हें भी जब पहली बार तुमने NDA का नाम सुना होगा, प्रोबेबली तुमने 12 में सुना होगा, 12वीं क्लास में। कुछ लोग अब 11th से ही तैयारी चालू कर देते हैं। तो अगर तुम्हें 11th से ही NDA के स्पेसिफिक लेक्चर मिल जाए तो क्या ही बात थी। तुमने NCERT पढ़ी होगी अपने टाइम पर, अपने पास के ही किसी ट्यूशन वाले से पढ़ ली होगी, सारे के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी तुमने, या फिर यूट्यूब से NCERT के ही सॉल्यूशन देखे होंगे। या फिर कुछ लोग होंगे, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने JEE वगैरह के लिए लेक्चर देखे होंगे, उसके बाद वो NDA की तरफ शिफ्ट हुए होंगे कि वहाँ से उन्होंने थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद उन्होंने NDA स्पेसिफिक कोर्स लिए जो 4-5 मंथ के होते हैं ना ड्रॉपर्स के लिए, तो वो लिए होंगे। बट 11th वाले डायरेक्ट इन कोर्सेज को नहीं ले सकते कि अब जो NDA 2 वाला जो 24 के लिए जो लॉन्च हुए हैं उनको वो ले लें, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि 4 मंथ में तुम्हारा 11th और 12th दोनों निपटा देते हैं। उसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, तुम्हें एक एक चीज़ की डेफिनेशन चाहिए, एक एक चीज़ को डिटेल्ड में पढ़ना होगा तुम्हें। तो इसीलिए ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ना, उसी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ इतना डिटेल्ड में। क्योंकि भविष्य में जब कोई भी लड़का आएगा 11th में, तो उनको डिटेल थ्योरी चाहिए तो होगी, तभी तो NDA क्लियर कर पाएगा शुरू से। और ये जो लेक्चर है तुमने देखा होगा, ये मैं बहुत बार बोल सका हूँ, ये तुम्हारा इंटरेस्ट बनाने के लिए आ रहे हैं, इंटरेस्ट बनाने के लिए। प्लस जो डीप थ्योरी होती है ना, वो तुम्हें समझ में आएगी, प्योर मैथ तुम्हें समझ में आएगा कि मैथ है क्या। उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस PYQ तुम्हें दिख ही रहा होगा। प्लस में कुछ वो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बुक होती है ना, उनके भी शायद मैं प्रैक्टिस कराने का सोच रहा हूँ। तो इतना सब कुछ तुम्हें मिलेगा तो इसके अलावा कुछ नहीं है, NDA में इसके बाहर जा ही नहीं सकता, तुम खुद देख लो। तो यही सारी चीज़ें थी। अभी ड्रॉपर्स के लिए भी मैं कुछ लाने वाला हूँ, NDA 2 स्पेसिफिक कंटेंट भी आने वाला है अभी। तो उसके लिए मैं वन शॉट वगैरह, या वन शॉट नहीं मतलब पूरी डिटेल्ड थ्योरी तो होगी, उसके बाद PYQ वगैरह करेंगे। तो अभी इसको रहने देते हैं, इस लेक्चर के बाद ही वो सारी चीज़ें आएंगी। अब आगे देखो, ये है 2019 के सेकंड में पूछा गया था। सेट ए है, 3 एलिमेंट है जिसमें, सेट बी है, 6 एलिमेंट है उसमें। मान लो सेट ए है आपके पास ABC, 3 एलिमेंट है इसमें। मान लो सेट बी है आपका, 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, इन दोनों का यूनियन करें तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने चाहिए। तो मान लो ABC उसमें से आ गए, फिर 1 2 3 4 5 6 ये इधर से आ गए। अब ऐसा कैसे सेट लें ए और बी को कि ये मिनिमम आ जाए, ए यूनियन भी मिनिमम कब आ जाए, अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए। मान लो ये ABC की जगह पर 2 3 4 होता, तो ये तो पहले से इसमें थे। मान लो आपने 2 3 4 ABC की जगह पर 2 3 4 डाल दिया, तो ये 2 3 4 तो पहले से ही था, तो इनको तो हटा दो, क्या बचा
1 2 3 4 5 6, वही तो बचा केवल। तो केवल यही वाला सेट बचेगा। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मान लो कुछ कॉमन आ गया तभी तो मिनिमम कर पाओगे, नहीं तो मान लो इसमें कुछ ए आ गया तो फिर तो ये ए एलिमेंट अलग से जुड़ेगा ना यूनियन में, तो फिर 7 हो जाएगा। मान लो ये अभी अलग हो गया तो 8 हो जाएगा, ये भी अलग हो गया तो 9 एलिमेंट आ गए। बट इन तीनों को अगर कॉमन कर दें, अगर ये तीनों इसमें पहले से ही हैं तो इन्हें डालने की जरूरत नहीं है, केवल इनको ही डालो। इनको ही डालोगे तो 6 एलिमेंट है इसमें, तो मिनिमम 6 ही हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 3 जी आ रही है ना, 1 2 3, तो हाँ ये एक यहाँ पर एक और जी डालनी पड़ी थी ना, प्लस जी। तो वो कितना आ रहा है टोटल, इधर को जोड़ोगे तो 158 आ रहा है। तो 3 जी थी, 2 एफ थी, 2 ई थी, 2 डी थी, ऐसे हमने करा था। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो क्या आएगा हमारे पास? एफ प्लस ई प्लस डी प्लस 3 जी आएंगी। हमें यहाँ पर कितनी जी की आवश्यकता है? 2 जी चाहिए हमें यहाँ पर। डी एफ ई 2 जी, डी एफ ई 2 जी। तो हमारे पास तो वैसे 3 जी थी, लेकिन उधर एक जी भेज देंगे तो इधर 47 माइनस जी ऐसा हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ पर एफ ई डी प्लस जी, ये कितना आ गया? 47। अब हमें कितनी चाहिए? 2 जी चाहिए और डी ई एफ चाहिए। तो डी ई एफ 2 जी इतना हमें चाहिए। तो कितना आ रहा है? ये किसके बराबर आएगा? 47 माइनस जी के बराबर। तो इसको यहाँ पर डाल देंगे, तो ये प्लस 47 माइनस जी बराबर 158। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपके पास कितने आ रहे हैं? 158 में से 47 माइनस करोगे, माइनस 47 प्लस जी, ऐसा ही तो आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 111 प्लस जी। अब ध्यान से देखना, ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब पूरी कहानी डिपेंड कर रही है जी पर, मतलब तीनों में जो कॉमन है वो वाली जी, ये जो बीच में है उस पर डिपेंड कर रही है सारी कहानी। तो एक तो केस हो सकता है कि जी बिल्कुल जीरो है, वो उसमें कुछ एलिमेंट आ ही नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि तीनों में इतने स्टूडेंट है। चेस कैरम, कैरम टेबल टेनिस, टेबल टेनिस चेस, दो दो के जोड़े बनाए गए हैं, लेकिन 3 का उसने कुछ नहीं कहा है। तो हम मान लो हमारे पास तो जी आपका मान लो जीरो आ गया, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, दो दो के जोड़े में सारे खेल रहे हैं। तो जो टोटल स्टूडेंट है वो 111 हो जाएंगे और ये मिनिमम होंगे। अगर जी में मान लो मैं 2 डाल देता तो 113 हो जाता, मैं यहीं पर 25 डाल देता तो 136 हो जाता। मतलब बढ़ता जा रहा है। अगर जी बढ़ा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो हमने जी को सबसे मिनिमम कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी तो मिनिमम आए होंगे। तो मिनिमम हमारे पास 111 है, तो मिनिमम वाला हमने याद कर लिया। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम में हमें जी भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो जी मैक्सिमम कब होगा? मान लो ये है आपके पास, दो दो के जोड़े बनाए थे ना, एफ जी मतलब कैरम और कैरम और ये क्या था? ये थे क्या था? चेस, चेस और कैरम ऐसे था। तो उसमें एफ और जी ऐसे आ रहा था। तो यहाँ पर मान लो आपके पास लोग खेल रहे हैं, हमें जी मैक्सिमम चाहिए। तो मान लो आपके पास ऐसे बंदे हैं ही नहीं जो एफ एफ में आ रहे हो, कि केवल चेस और कैरम खेल रहे हो बट टेबल टेनिस ना खेल रहे हो। ऐसे बंदे मान लो जीरो हैं, तो आपका जी कितना आ जाएगा? टोटल 12 आ जाएगा। और बट तुम कहोगे कि यहाँ पर फिर तो डी को जीरो कर दो ना, जी हमारा 20 आ जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, जी 20। तो ऐसा नहीं है, अगर जी 20 हो गया तो यहाँ पर आप 20 डालो। तो एफ क्या आ जाएगा? एफ तो आपका नेगेटिव में डालना पड़ेगा ना फिर। तो एफ कभी नेगेटिव में हो सकता है? इसमें कुछ कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए एफ में, तो मतलब नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो हमें ऐसे ही अगर जी यहाँ पर डालो, ई को जीरो कर दो तो जी मैक्सिमम हो जाएगा। बट जी यहाँ पर डालोगे 15 तो एफ को फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर केवल एफ को जीरो कर सकते हैं, जी को एफ जीरो करने पर जी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी अगर 12 डालें तो 111 और 12 123 आपके मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएंगे। ये थोड़ी मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, दोबारा समझाता हूँ इसको, क्योंकि छोड़ने वाले तो हम कुछ है नहीं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए हम दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पर उसने बोल रखा है कि 60 तो खेलते हैं चेस, मतलब इस वाले पूरे रीजन में चेस में 60 आने चाहिए। तो ए प्लस बी नहीं, डी प्लस जी प्लस एफ, ये आपके 60 होने चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि एक और चीज मैं जो दिखा रहा हूँ वो ध्यान देना। चेस और कैरम, चेस और कैरम कौन कौन है? जी एफ, जी एफ, जी प्लस एफ आपका 12 है। फिर आपके पास ऐसे ही अगर चेस और टेनिस की बात करें तो डी एफ आ रहा है। तो डी प्लस एफ आपका कितना है? चेस और टेनिस, चेस और टेनिस आपके 20 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें ई और एफ के, ई और एफ मतलब कैरम और टेबल टेनिस में कितने आ रहे हैं? कैरम और टेबल टेनिस में 15 आ रहे हैं। तो अगर हमें जी बढ़ाना, यहाँ पर क्या था? उल्टा कर दिया ना,
ये आपका एफ है, ये आपका जी है। तो अगर हमें जी, ये मिनिमम वाला तो हमने देख लिया कि जी बिल्कुल खत्म है, जीरो है, उसमें कुछ एलिमेंट नहीं आ रहा। बट अब हमें जी को मैक्सिमम करना है। तो जी मैक्सिमम को हो सकता है कि यहाँ से मान लो एफ में कोई एलिमेंट जा ही नहीं रहा, या डी में कोई एलिमेंट जा ही नहीं रहा, सारे के सारे एलिमेंट जी में ही आ गए, या फिर ई में कोई एलिमेंट जा ही नहीं रहा, सारे के सारे इसके एलिमेंट जी में ही आ गए, तभी तो मैक्सिमम हो सकता है। तो एक एक करके देखें, मान लो हमने डी को जीरो कर दिया, उसके सारे एलिमेंट जी में भेज दिए, तो डी को तुमने जीरो करा तो एफ के सारे मतलब सारे के सारे एलिमेंट दोनों में कॉमन एफ में आ गए। ये क्या करा है मैंने, यहाँ पर ये जी होता, अब सही है, यहाँ पर ये जी होता। तो अब सारे के सारे एलिमेंट जी के मतलब 20 में 20 आ गए टोटल। ये डी में कुछ नहीं बचा, सारे के सारे एलिमेंट इधर भेज दे मैक्सिमम करने के लिए जी को। बट तुम देखोगे अगर यहाँ पर 20 हो गए, तो अगर जी को यहाँ पर डालोगे 20 को, तो ई को तो तुमको नेगेटिव करना पड़ेगा ना, ई प्लस 20 बराबर 15। ये कितना आ गया, ई तो माइनस में आ गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अगर ये वाला केस तो नहीं हो सकता है, उसमें हम डी को जीरो नहीं कर सकते। अब हमने करा कि ई के सारे एलिमेंट उठाकर जी में डाल दिए ताकि जी बड़ा हो जाए, तो ई के सारे एलिमेंट हमने जी में डाल दिए, तो ई को हमने जीरो कर दिया, तभी तो जी में सारे एलिमेंट जाएंगे, तो जी आपका 15 आ गया। अब देखो 15 को तुम इसमें डालो तो भी आपको एफ क्या मिलेगा, 15, 15 उधर भेजोगे एफ आपका माइनस में हो जाएगा, बट माइनस में ये नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, एफ के सारे एलिमेंटों को उठाकर जी में डाल देंगे, तो एफ में कुछ बचेगा नहीं, बचेगा नहीं मतलब जीरो कर देना है। तो एफ तुमने जीरो कर दिया, जी क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 को तुम इसमें डालो, जी को 12 में, तो यहाँ पर ई देखो, ई आपका प्लस में आएगा, ऐसे ही जी को अगर यहाँ पर डालो तो डी आपका प्लस में आएगा। तो ये बात सही है कि जी आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वो जी की जगह पर 12 डाला, और 12 डालने पर 111 प्लस 12 123 मैक्सिमम आ गया। अब इसी सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो फॉर्मूला वाला, उससे भी ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो वो तुमको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कब हमें फॉर्मूला यूज करना है, कब ये तरीका यूज करना है। दोनों से निकाल सकते हो अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो अभी तो ये प्रैक्टिस का ही पार्ट है, ये समझना। और मैं तो कहूँगा सबसे पहले अगर तुम फॉर्मूला से कर सकते हो तो पहला ट्राई तो फॉर्मूला से ही करना, उसके बाद कुछ नहीं बन रहा हो ना, तब इस शॉर्ट मतलब इस तरीके पर आना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो है, बट ये रामबाण है, सारे क्वेश्चन को कर सकता है, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले को ट्राई करना, उसके बाद भी ना हो तो ये करना, कर लेना, बिना सोचे समझे कर लेना, इससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसने बोला है कि चेस कितने लोग खेलते हैं, 60 लोग खेलते हैं, मतलब एन सी आपके 60 है, अब इसको उठा देते हैं। और फिर आपका क्या आ रहा है, 50 क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, 50 टेबल टेनिस। और जो कैरम वाले हैं वो क्या है, 48। फिर आपके वो आएंगे कॉमन वाले, चेस और टेनिस कौन कौन खेलता है, टेनिस कैरम कौन खेलता है, टेनिस कैरम 15 लोग खेलते हैं। और चेस एंड कैरम कितने लोग खेल रहे हैं, 20 लोग नहीं 12 लोग। तो इतनी चीजें तुम्हें पता है। और टोटल स्टूडेंट कौन होंगे, जो कैरम खेलते हैं, यूनियन टेनिस खेलते हैं, यूनियन कैरम खेलते हैं, चेस टेनिस कैरम खेलते हैं। तो इसका फार्मूला तुम्हें पता है, एन सी प्लस एन टी प्लस एन सी ए मतलब कैरम, माइनस दो दो के कॉमन जितने भी हो, सी इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन सी ए प्लस एन सी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन टेन एस सब का इंटरसेक्शन। तो अब ये तो तुम्हें सॉल्व करना ही आता होगा। एन सी कितना है हमारे पास, 60 50 48, तीनों को जोड़ दो तो इतने का तुम्हें वो मिल जाएगा। तो 158 ये आपके पास आ गया, इतने की जगह पर तुम्हारे पास 58 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 12, ये कितना है 47। इसमें से 47 घटाओ कितना आ रहा है, ये 158 था, उसमें से ये भी तुमने माइनस कर दिया, इतना तुम्हारे पास कितना आ गया, ये 111 प्लस ये वाली चीज एन सी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन टी, मतलब तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन वही केस बन रहा है फिर से कि तीनों में कॉमन कुछ ना हो तो आपका मिनिमम आ जाएगा ये 111 है, तो वह आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 111। बट अगर इसको मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम कब करेंगे कि अगर कैरम और चेस खेलने वाले 12 हैं तो इनके साथ टेनिस को भी जोड़ दें, तो मिनिमम कॉमन कौन सा आएगा, मतलब मैक्सिमम निकालना है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, वैसे ही तुमको करना है। अगर मान लो तुम्हें इस केस से चलते हैं कि सी इंटरसेक्शन टी, अब यहीं पर कैरम को भी इंटरसेक्शन कर दें, तो आप बोले हो कि ये तो 20 आ जाएगा, बट तुम इधर रख कर देखोगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, इन दोनों में कॉमन ये है, कैरम और वो दोनों में कॉमन 12 आ रहा है। अगर तीसरे वाले में भी कॉमन ले लें साथ ही में, अरे ऐसे देखो, ये टेनिस ये कैरम ये चेस, ये हमें बीच वाला पोर्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए हाँ
कुछ चीज़ें होती है जो खुद को तो समझ में आ जाती है, बट समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, ई प्लस जी, एफ प्लस जी, उससे तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इस उसी से समझ लेना, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है। नहीं तो कैरम, चेस, टेनिस तीनों में कॉमन लेना है तो 12 तो लेना ही होगा। अगर हम ऐसा करेंगे, टेनिस, कैरम, फिर चेस लें तो, और टेनिस और चेस में 20 कॉमन है। कैरम और चेस में नहीं, हाँ, चेस में, कैरम और चेस में 12 कॉमन है। टेनिस और चेस में 20 कॉमन है। अरे भाई, हाँ, देखो, अगर हम इस वाले केस को कंसीडर करें, थोड़ा सा समझ में आएगा तुमको। इस वाले केस को कंसीडर करें तो टेनिस और कैरम में क्या कॉमन है? 15 एलिमेंट कॉमन है। अब मान लो हमें कैरम के साथ साथ मतलब एक और एलिमेंट तो जोड़ना है, कैरम, टेनिस, चेस और जोड़ना है। तो अगर चेस और कैरम में देखें तो 12 कॉमन है। तो अगर इन दोनों, इन टेनिस, कैरम, चेस को देखें तो हमें 12 कॉमन आएगा, क्योंकि कैरम और चेस में 12 कॉमन है। तो टेनिस के साथ और टेनिस और चेस में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है। तो टेनिस और कैरम में कितना कॉमन है? 15 कॉमन है। और कैरम और चेस में कितना कॉमन है? 12 कॉमन है। तो अल्टीमेटली तीनों में कितने कॉमन है? 12 कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन 12 है। थोड़ी सी चीजें यहाँ से क्लियर हुई होगी, बट मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ तो हुई है इस क्वेश्चन में। गड़बड़ नहीं, मतलब समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आई है। नहीं तो तुम वैसे करो ना तो 123 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों तीनों तरीके से जितना मुझसे हो सकता था उतना समझाने का ट्राई किया है इसको। दोनों तीनों तरीके से ट्राई किया है, ऐसे कर लो, फॉर्मूले से करा सारे तरीके से करा, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा रिपीट करके देखना, थोड़ी सी खुद से भी ट्राई करना इसको करने का, आ जाएगा समझ में। इतनी कोई हार्डकोर चीज़ नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कोई सर्वे कराया जाता है, 300 स्टूडेंट है टोटल। उनमें से पाया जाता है कि 125 तो क्रिकेट खेलते हैं, 145 फुटबॉल खेलते हैं, 90 आपके टेनिस खेलते हैं, 32 है वो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 गेम खेलते हैं। तो ऐसा ही है, 3 वाला है। तो वही वाला डायग्राम हम फिर से बनाएंगे। अब जैसा जैसा वो बोलते जाए वैसा करते जाओ। 300 टोटल है, तो टोटल में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, कोई छूट गया क्या? ये किसके बराबर है? 300 के बराबर। फिर उसने क्रिकेट किया, क्रिकेट में कितने? 125। तो क्रिकेट वाले इतने ही है, इतना जो ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, उसमें आपका क्रिकेट आ जाएगा, ये आपका 125। ऐसे उसने फुटबॉल में क्या कहा जाएगा? बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आपका है 145। और सी प्लस ई प्लस डी प्लस जी, ये कितना दे रखा है? 90 टेनिस वाले हैं। फिर उसने एक और दे रखा है कि 32 जो स्टूडेंट है ना, वो एग्जैक्टली 2 गेम खेलते हैं। तो अब तक तो तुमको आइडिया लग गया होगा एग्जैक्टली 2 में कौन कौन सा आएगा, एफ, डी और ई। एफ प्लस डी प्लस ई आपके पास 32 है। तो तुमको निकालना क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ऑल 3 गेम्स। ऑल 3 गेम्स में तो हमें जी निकालना है पहले वाले इक्वेशन में। तो तुमको ये 3 देखकर तो पता चल गया होगा, ऐसे बार बार स्टेप आ रहे हैं ना, तो तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा। इसीलिए मैं इन सारे एक साथ करा रहा हूँ, ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना उनको। तो ऐसे इनको जोड़ोगे अब तुम, वही तो कर रहे थे हम इतनी देर से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इतना तो हमें करना ही है, क्योंकि इतने की जगह पर हम एक 300 रख सकते हैं, वो इक्वेशन बनेगी। प्लस ए बी सी ले लिया, डी ई, ई एक और बार लेना है, ई आ गया तो ये भी आ गया। फिर एफ हमने एक बार ले लिया है तो एक और बार एफ लेना पड़ेगा। और डी हमारा 2 बार है तो एक बार यहाँ पर। जी आपका 3 बार था, एक बार यहाँ पर आ गया तो 2 बार उधर लेना पड़ेगा, तो 2G। ये आपका टोटल होकर कितना आ रहा है? 145, 25, 170, 260, नहीं 360। और इतना जो था जी तक, वो कितना था? 300 था। तो जो ई एफ डी प्लस 2G, ये कितना आ गया? और देखो ई एफ डी इतने की जगह पर हम 32 रख सकते हैं। तो ई एफ डी ये आपका 32 हो गया। हमारे पास 2G आ रहा है। इधर 332, 332 को उधर ले जाएंगे, इधर 2G बचा, उधर 332 उधर गया तो 28 उधर से घट जाएगा। 360 में से 332 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 14। तो जी की वैल्यू तो हमें चाहिए थी कि तीनों गेम कौन खेलता है, तीनों तो हमारा जी खेलता है। जी आपका कितना आ रहा है? 14। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है। अब अगला देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। एग्जैक्टली 1 में क्या है? ए बी सी, बस ये निकालना है तुमको। ए प्लस बी प्लस सी, ये तुमको निकालना है। तो ये तुम्हें दिखेगा कहाँ? पहली नजर जाएगी तुम्हारी यहाँ पर, ए प्लस बी साथ में दिख रहा है, बट ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो डी ई एफ, डी ई एफ, ये तो आपका 32 मिल गया, तो ये तो आपका 32 हो गया।
जी आपका 14 हो गया, तो 14 32 कितना हो गया, 46। 46 को उधर 300 में से माइनस कर देंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो 300 में से हमें क्या घटाना है, 46 घटाना है, तो 254। 254 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो कितने आसान है, बस ये फालतू की इक्वेशन सॉल्व करनी है, और वो भी उसमें भी पैटर्न बन चुका है कि तुम्हारे 3 इक्वेशन तो ऐसी आएंगी, उनको तुम्हें जोड़ देना है, जो एक्स्ट्रा है उनको साइड में रख देना है। कुछ ऐसी इक्वेशन और दे रखी होगी, उसको यहाँ पर रखो, और कोई कुछ ना कुछ उसे निकालना पड़ेगा, ऐसे मतलब पूरा पैटर्न बन चुका है। अब तुम्हारे सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम कर ले जाओगे। तो ये फायदा होता है कि पीवाईक्यू इस तरीके से करो ना कि तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बन जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है, तो इसलिए उन पीवाईक्यू को करो। और तुम प्रैक्टिस भी इसीलिए करते हो कि तुम्हारी स्पीड कब बनती है, तब तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बन जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा करना है, ये वाला स्टेप हमें यहाँ करना है, तब तुम्हारे क्वेश्चन स्पीड आती है करने में। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला देखते हैं। अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, 850 स्टूडेंट है टोटल यूनिवर्सिटी में, उनका सर्वे करा जाता है, तो पता लगता है 680 तो म्यूजिक को पसंद करते हैं, 215 डांस को पसंद करते हैं। तो लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्ड बोथ, दोनों दोनों को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो दो वाला कैसे बनेगा, ये आपका म्यूजिक का, ये आपका डांस का। तो इसको वैसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, दो वालों को तो डायरेक्ट फार्मूले से कर दिया करो। तो आपका एन ए यूनियन वी, या फिर एम और डी भी लिख लो, बराबर कितना होना, नंबर ऑफ एन इवेंट इन डांस मतलब म्यूजिक और डांस माइनस दोनों में इंटरसेक्शन हो वो। तो मैं इंटरसेक्शन को घटाना क्यों है वो तुमको पता चल गया होगा शुरू में ही, और थ्योरी वाली देख रखा होगा तो उसको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो ये आपको टोटल कितने दे रखे हैं, 850 दे रखे हैं, और म्यूजिक वाले कितने हैं, 680 हैं, और जो डांस वाले हैं वो कितने हैं, 215 हैं, माइनस इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना हो गया, 200 600 895, इसको उधर भेजेंगे तो 895 से 45 गए तो माइनस 45 बचेगा बराबर माइनस एक्स। तो ये x बराबर 45 आपका आ रहा है। x क्या था, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन यहाँ पर 45, इधर की साइड कितना आएगा, म्यूजिक में 215 थे, तब तुम देख लेना, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 45 इसका आंसर होगा। अगर हम अपने वाले तरीके से करें, जो क्या था वो, सदा सत्य होगा वो वाला मेथड, तो उसमें ए बी सी ये करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है हमारा, 680 है, नहीं 850 है ना, 850 है। म्यूजिक वाले कितने हैं, म्यूजिक में तो ए प्लस बी आ रहा है ना, तो ए प्लस बी म्यूजिक में कितने हैं, 680। और जो डांस वाले हैं बी प्लस सी वो कितने हैं, 215। हमें निकालना क्या है, दोनों पसंद हो जिसको, दोनों किसको पसंद है, बी वाले को, बी वाला रीजन हमें निकालना है। तो तुम क्या करो, अगर यहाँ पर ए बी की जगह पर 680 रख दें तो आपको सी मिल जाएगा। सी कितना आएगा, 850 में से 680 घटाओ, 0 7 1 170 आएगा। उस सी को यहाँ पर रख दो तो तुम्हें बी मिल जाएगा। तो बी आपका कितना आएगा, 215 में से 170 घटा दो, कितना आ रहा है 5, 21 में से 70 गए तो 45। तो बी आपका देखो यहाँ से भी 45 आ रहा है। तो दोनों तरीके सिंपल है, अगर फार्मूला है, वैसे तो तुमको याद हो गया होगा फार्मूला, बट ये तरीका भी बेस्ट है ऐसे सवालों को करने के लिए। तो इसकी बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, वो तुम्हारी हो रही है, और क्या चाहिए तुमको आगे देखते हैं। फिर से ये वाला क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके इसको ट्राई करो, बहुत आसान है, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन होने लगे हैं तुमको, जो तरीका मैंने बताया है वैसे। तो क्यों स्टूडेंट है वो हिंदी में, ओनली हिंदी में मतलब गुड है, अच्छे हैं, 63 आपके मैथ में है, 41 आपके इंग्लिश में है, इंग्लिश ओनली मतलब 3 सब्जेक्ट वाला ही है। तो हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। तो वही हमने डायग्राम बना लिया, अब उसी के हिसाब से हम सारी बातों को देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है केवल जो 54 स्टूडेंट है ना वो केवल हिंदी को पसंद करते हैं, हिंदी में अच्छे हैं। तो केवल हिंदी में तो क्या आएगा, केवल ए आएगा। तो ए आपका उसने कितने दे रखा है, 54 दे रखा है, केवल ए में ध्यान से देखना, ओनली हिंदी मतलब ये केवल हिंदी, तो ये रहा, उसमें ना तो मैथ आना चाहिए, मैथ वाला गोला ये रहा, ना इंग्लिश वाला गोला आना चाहिए। तो वो वाला तुम्हें रीजन दिख रहा होगा, केवल ए होना चाहिए उसमें। तो ए उसने दे रखा है 54। ऐसे ही केवल 63 कौन है, मैथमेटिक्स ओनली, तो केवल मैथ में कौन कौन सा है, बी, तो बी तुमको दे रखा है 63। ऐसे ही केवल इंग्लिश में कौन कौन से, 41 स्टूडेंट है केवल इंग्लिश में अच्छे हैं, तो सी वाले में आपके 41 हैं। फिर वो बोल रहा है कि 18 स्टूडेंट है वो हिंदी, हाँ छोड़ दिया, हाँ 18 स्टूडेंट है वो हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं। तो हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में कॉमन क्या है, ये एफ प्लस जी वाला रीजन ही तो है हिंदी और मैथमेटिक्स में। तो एफ प्लस जी ये आपका कितना दे रखा है, 18।
और फिर क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों में अच्छे हैं। तीनों में अच्छे वाला रीजन कौन सा होता है, जी वाला रीजन होता है, वो उसमें दे रखा है 10। इसको इसमें डालो तो एफ तुमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तुमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। मतलब बोल रहा है कि वो हिंदी में अच्छा हो या मैथमेटिक्स में अच्छा हो बट इंग्लिश नहीं आना चाहिए। तो इंग्लिश कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले को हटा दो, हिंदी चलेगा, मैथमेटिक्स चलेगा। तो इस वाले रीजन में ए प्लस एफ प्लस बी ये दिख रहा होगा, तो ये हमें निकालना है। तो ए तुम्हें पता है 54 है, एफ तुम्हें पता है 8 है, प्लस बी भी तुम्हें पता है कि 63 है। तो ये कितना हो गया, 62 प्लस 63 125। ऑप्शन नंबर सी आपको तुमको सही दिख रहा होगा। दूसरे वाले में देखो कि कितने स्टूडेंट है, वो हिंदी एंड मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं बट नॉट इन इंग्लिश। ऊपर वाले में क्या था, हिंदी और मैथमेटिक्स, और वाले में क्या देखते हैं, यूनियन, मतलब या तो हिंदी में हो या मैथमेटिक्स में हो। तो ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, और इन दोनों में कॉमन वो भी चलेगा। बट वो क्या बोल रहा है, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी एंड मैथमेटिक्स दोनों में क्या था, एफ प्लस जी था, एंड लग गया तो इंटरसेक्शन। ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी। ये थोड़ी भाषाएं हैं ना, एंड और, तब तुमने शुरुआत से लेक्चर देखे हो। लेक्चर नंबर खासकर 2 में कराए थे ये, मैंने नहीं 3 में कराए थे। तो एंड में तो ये आ गया कि हिंदी एंड मैथमेटिक्स में इतना रीजन आ गया बट नॉट इन इंग्लिश। तो ये जो जी वाला रीजन था वो तो इंग्लिश में आ गया ना, तो ये भी तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या, केवल एफ, और एफ का मान तुम्हें पहले से ही पता है 8 है। इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है अगर ऐसे करोगे तो आगे देखो। अब कोई एग्जामिनेशन है, 70% आपके पास आ जाते हैं फिजिक्स में, 80% आपके पास होते हैं केमिस्ट्री में, 75% मैथ में, 85% बायो में, और X% स्टूडेंट ऐसे भी है जो चारों में फेल हो जाते हैं, जस्ट लाइक मी। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ये तुम्हें बताना है। तो कुछ लोग बोलेंगे ए बी, चार मतलब दे रखे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, 4 सेट बना लेंगे ऐसे मतलब पहली बार में जब मैंने करा था ना अपने टाइम पर, तो मैंने भी ये बकवासबाजी करी थी। मतलब पेपर में बैठ कर भी ऐसा सोच लेते हैं थोड़ा बहुत कि 4 वो बनाएंगे, फिर उसमें ABCD कराएंगे। तो वो बकवासबाजी मत करना। अगर आ भी जाए ना 4 वाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसका मैंने तुमको बता रखा है थ्योरी वाले में, उसको देखा ना। या फिर ज़्यादा भी होते हैं ना, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, इतने का मतलब ये देगा नहीं कभी, मुझे पता है इतना कभी नहीं आएगा। सिलेबस में 3 वाला ही होता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए वो चीज़ें मैंने बताई थी। तो इसमें सिंपल बोल रहा है वो कि फिजिक्स है ना, उसमें तुम्हारे कितने पास होते हैं, 80% पास होते हैं। मान लो टोटल तुम्हारे पास स्टूडेंट कितने, ऐसे लिख लो, इसको मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा। ये तुम्हारे पास है 100 स्टूडेंट है, 100% को हमने 100 मान लिया है कि 100 स्टूडेंट है। उसमें से 70 को मतलब पास कितने हुए हैं, 70 पास हुए फिजिक्स में, 80 केमिस्ट्री में, और 75 स्टूडेंट है वो मैथ में हुए, 85 बायो में। तो फेल कितने हुए, फिजिक्स में फेल 30 बच्चे हुए, ऐसे केमिस्ट्री में 20, मैथ में 25, और बायो में आपके 15 स्टूडेंट फेल हुए। तो अब पूछ रहा है कि चारों में फेल होने की मतलब एक्स स्टूडेंट है वो चारों में फेल हो जाते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स होता है कितने मिनिमम स्टूडेंट होंगे जो चारों में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करो। अगर वो चारों में फेल हो रहा है, मान लो वो 15 स्टूडेंट हैं वो आपके बायो में फेल हुए हैं, तो हो सकता है ये 15 के 15 मैथ में भी फेल हो गए हों, और फिर वो 15 के 15 केमिस्ट्री में फेल हो गए हों, और वो 15 के 15 फिजिक्स में भी फेल हो गए हों, यही तो बन सकता है। बट तो ये जो चीज़ है 15, तो ये आपका मैक्सिमम वो हो गया कि मैक्सिमम इतने स्टूडेंट होंगे जो चारों में फेल हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पास हो गया, या फिर किसी एक में भी पास हो गया तो वो 0 स्टूडेंट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल केस बन सकता है। तो मैक्सिमम तो 15 ही होगा, क्योंकि मान लो आपने ये बोला कि 20 स्टूडेंट है मैक्सिमम जो चारों में फेल है, तो तुम बोलोगे इस वाले में जाओगे मैथ में ये 20 के 20 फेल हो गए, बट यहाँ पर ये 20 के 20 फेल होंगे क्यों नहीं, क्योंकि 15 तो इनमें से फेल हो गए मान लो, बट जो 5 बचे हैं वो तो बायो में पास कर जाएंगे ना। तो मैक्सिमम इधर से देखेंगे कि 15 है ना, वो इसमें भी आपके आ जाएंगे कि मैथ में फेल हो गए 15 के 15, इसमें भी फेल हो गए 15 के 15, इसमें भी फेल हो गए, तो 15 आपका मैक्सिमम है। मिनिमम पर जाओगे तो 0 हो सकते हैं कि कोई स्टूडेंट फेल ना हुआ हो सकता है कोई एक स्टूडेंट हो जो मैथ में फेल हो गया, बायो में केमिस्ट्री में फिजिक्स में उसमें पास हो गया। 2 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो सारे के सारे में फेल हो गए। तो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो कुछ कन्फर्म नहीं है। तो हम कन्फर्म नहीं है तो नन ऑफ दीज, यही तो होगा। मैक्सिमम तो पक्का पता है कि 15 स्टूडेंट मैक्सिमम है जो चारों में फेल हो सकते हैं।
बट मिनिमम का कुछ नहीं कह सकते कि कोई नहीं हो या एक स्टूडेंट हुआ हो या वो कोई कहे कि 2 स्टूडेंट हुए हैं फेल, तो उनका कुछ पक्का तो पता नहीं है, तो पक्का नहीं बताया तो नन ऑफ दीज। तो ऐसे तुमको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ऐसा क्वेश्चन वापस आएगा ना तो तुम ऐसा ही पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे, इसलिए पीवाईक्यू करो कि तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बन जाए जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड आए, एक्यूरेसी आए। नहीं तो तुम वही करने लगोगे, 4 वो बनाए फिर ABCD, तो वो ये चीज़ वो सारी चीज़ें एग्जाम में ना हो, इसलिए तुम पीवाईक्यू को ऐसे करो। तो ये वाला क्वेश्चन जिन लोगों ने मेरे से थ्योरी पढ़ रखी है तो उनको शुरुआत में जो चीज़ बताई गई थी ना वो बिल्कुल यहाँ पर यूज हो रही है, मतलब यूज नहीं, तुम्हें उसकी फील आ रही होगी यहाँ पर, देखना कैसे। तो वही है, आपके 60 स्टूडेंट है पूरी क्लास में, उसमें से 45 को म्यूजिक पसंद है, 50 को डांसिंग पसंद है, 5 को दोनों में से कुछ नहीं पसंद है। तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये जो 60 स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के वो हैं कि यूनिवर्सल सेट में जितने स्टूडेंट हैं वो हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन म्यूजिक यूनियन डांसिंग ये है। तुम बताओ, अब जो पहली बार केवल पीवाईक्यू बीवाईक्यू करने आए हैं ना, वो बताओ ये 60 जो स्टूडेंट है वो क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में है या फिर जो बीच में आता था ना ये जो पूरा था वो था जो हम अभी तक निकाल रहे थे। इसको कैसे निकालते थे, एम प्लस ये माइनस दोनों में कॉमन, ऐसे ही तो निकालते थे। तो ये है या फिर यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्या आता था, अरे हट जा यार, यूनिवर्सल सेट का भी हमने फॉर्मूला देखा था, मतलब उसका जरूरत नहीं है, बट तुम्हें यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, ये जो एम म्यूजिक का और डांस का जो यूनियन है, म्यूजिक और डांस का यूनियन है, उसमें हम जो इसमें नहीं है उसको भी ऐड कर देते हैं तभी तो यूनियन आएगा। तो एम यू इसका डैश इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आता है। तो ये तो हमें पहले से ही पता है, इतनी चीज़ लिखी हुई है। ये चीज़ और है, ये चीज़ उसने दे रखी है, ये ना तो म्यूजिक में होगी ना इस डांस वाले में होगी, वही चीज़ तो हमें जोड़नी पड़ेगी इस ए यूनियन बी में। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया है कि ये चीज़ हमने पूरी डिटेल में कर रखी है, ये सारी चीज़ें, मतलब डिटेल्ड थ्योरी में यही सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं पूरा तो मैं फील देकर कराया है सारी चीज़ें। तो ये आपका म्यूजिक, ये आपका डांस ABC, और ये जो बाहर है वो उसको D लिख देते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये 60 है ना वो पूरे यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, क्योंकि उसमें ये वाला एलिमेंट उसने और जोड़ दिया है D, कि ना तो उसको म्यूजिक पसंद है ना डांस पसंद है, तब यूनिवर्सल सेट का जो कंसेप्ट है वो निकल के आता है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन U है वो आपका है 60, और ये है क्या, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ रहा है, A+B+C, ये तो आ ही रहा है, साथ में D भी आ रहा है, तो ये उसने दे रखा है 60। और क्या देख रहा है, 45 को म्यूजिक पसंद है, तो 45 को म्यूजिक पसंद है तो मतलब A+B आपका 45 है, और 50 स्टूडेंट ऐसे जिसको डांस पसंद है, तो डांस में कौन कौन से आ जाएंगे, B+C आ जाएगा, तो B+C आपका 50 आ गया। और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं है, तो ये जो 5 स्टूडेंट है वो D है, तो D आपका 5 है, तो हमें D तो पहले से ही मिल गया, तो ये आपका 5 हो गया। A+B ये आपका 45 हो गया, ये आपका 45, 45 5 50 हो गया, उसको डायरेक्ट लिख ही देते हैं, ये आपके 50। अब C कहाँ से लाए, C आपका क्या है, देखो C यहाँ से निकाला है, तो 50 - B आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर रखो, तो 50 + 50 - B बराबर 60, ये इधर से 100 हो गया, उधर से 60 आएगा तो 40 बराबर B। और B क्या है, उसने पूछा था बोथ म्यूजिक और डांसिंग दोनों जिसको पसंद हो, तो दोनों वाले में तो B आ रहा था ना, तो B हमें निकालना था और B ही हमें मिल गया 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो इतने सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बस तुमको थ्योरी की थोड़ी क्लैरिटी हो, और ये जो तरीका है, ये जो इक्वेशन है उनको जल्दी से सॉल्व करना आना चाहिए, बस इतना जरूरी है। और कोई मतलब एक्स्ट्रा स्टेप लगा है अब तक, वो एक क्वेश्चन जरूर आया था, उसमें भी सारा हमने वही थ्योरी से ही कर था, उसको थोड़ा समझाने में दिक्कत आया था शुरू में जो कराया था ना मैंने एक लंबा सा, उसको बस समझाने में दिक्कत आई थी, लेकिन थ्योरी से बाहर कुछ नहीं है, ये तुमको भी दिख रहा होगा यहाँ पर। तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए बता देता हूँ, ये जो हमने क्वेश्चन कराया ना अभी अभी, वो हमारा 20वां पीवाईक्यू था, 20 पीवाईक्यू हमने कर लिए हैं इसी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमें 48 पीवाईक्यू करने हैं, मतलब टोटल मेरे से गलती हो गई थी, 50 लिख दिया था, वो 2 क्वेश्चन थे ना वो स्टैटिक्स के थे, तो उसको साइड में रखते हैं, हम टोटल 48 क्वेश्चन करेंगे, 48 भी कम नहीं है, तो 48 करते हैं, चलो मिल जाएंगे तो और कर लेंगे, चलो 50 कर देंगे अगर मिल गए तो। तो अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना एक बार, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ। 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, दोनों को बता देता हूँ। पहला तो अपना सिंपल वही है, ABCD मानकर वो करेंगे। 3 सब्जेक्ट आपको दे रखी हैं, 25 स्टूडेंट है टोटल, तो ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे मान लो, ये ऐसे तुमने वो बना लिया अपना सिंपल जो हम कर रहे थे शुरू से।
तो अब देखना वो क्या क्या बता रहा है। टोटल 25 स्टूडेंट है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करते करते एफ तक अगर जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, आपका 25 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि 15 ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, तो मैथमेटिक्स वाला गोले में क्या कह रहा है, सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए प्लस डी प्लस ऐसे। फिर 12 किसके हैं, फिजिक्स के हैं, तो फिजिक्स वाले गोले को लिख लो। ऐसे ही फिर केमिस्ट्री वाले बी प्लस सी एफ जी, वो आपके दे रखे हैं 11। ऐसे तुम डेटा निकालते जाओ उस क्वेश्चन में से। फिर उसने 5 दे रखा है जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पसंद है जिसको, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पसंद हो जिसको, वो कौन सा रीजन है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। ई प्लस जी है, ई प्लस जी आपका 5। फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये डी प्लस जी आपका वो वाला रीजन हो जाएगा 4, ये है। फिर आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वो है आपका 3, नहीं हाँ, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपका 9 है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री वो है आपका 4। जी बराबर आपको 3 दे रखा है, तीनों 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों जिसको पसंद हो वो जी वाला रीजन ही तो आएगा, तीनों में कॉमन, तो वो 3 दे रखा है। तो 3 को सब में सब्स्टिट्यूट कर दो ना सबसे पहले, तो थोड़ी इक्वेशन ईजी दिखने लगे। 3 यहाँ पर, इसको उधर भेजेंगे तो इधर से 25 में से 22 आएगा, जी यहाँ पर 3 उधर भेजेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, जी यहाँ से हटाओ उधर की साइड 9 आ जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो 11 में से 3 गए तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से भी जी को गायब कर दो ना, और 3 3 दिन घटा दो, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो अभी के लिए तुम्हारे पास इतना डेटा है। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे, तुमने पूरा क्वेश्चन का डेटा लिख लिया, अभी और तरीका है इसको करने का वो भी बताऊंगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स कहाँ पर है, जिसमें केमिस्ट्री और मैथ नहीं आना चाहिए, तो वो वाला रीजन देखोगे तो यही तो है, केवल फिजिक्स वाला रीजन, उसमें ना तो केमिस्ट्री है ना मैथमेटिक्स वाला बोला है, तो ए है केवल। तो हमें ए निकालना है कि ए क्या है। तो ए तुम देखो तो कहाँ से निकाल सकते हो, एक तो इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो डी और एफ हमें पहले से पता है कितना है, 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ए बराबर 2 पहले वाले का, तो हमें मिल गया ए आपका 2 आ रहा है। दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है, ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट में कौन, मतलब क्या आएगा, ये जैसे इस वाले रीजन को देखो एफ वाले को, तो एफ में केवल 2 सब्जेक्ट आ रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें मैथ वाला गोला नहीं आ रहा है, तो एक तो एफ हो गया प्लस। फिर ऐसे यहाँ पर डी वाला रीजन देखो, उसमें भी केवल फिजिक्स और मैथ आ रहा है, केमिस्ट्री वाला गोला बाहर है। ऐसे ही फिर ई वाला रीजन तुम्हें मिल जाएगा जहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ कॉमन आ रहा है बट फिजिक्स नहीं आ रहा। तो ये हमें निकाला एफ डी ई, तो एफ डी ई तीनों को जोड़ दो, 6 2 8 1 9 9 आ रहा है। तो ये देखो सिंपल से सवाल है, अगर डेटा को तुम डिकोड कर लेते हो तो, और इसमें भी ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं थी। फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट पूछ लिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट, ओनली 1 सब्जेक्ट में कौन कौन से थे, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो आ जाएंगे ओनली 1, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें निकालना है। तो ए तो हमने पहले से ही निकाल लिया था, कितना आया था, 2 आया था। और यहाँ से देखो अगर बी निकाला है तो ई और एफ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ई क्या है, 2 है, ई आपका 2 के बराबर, एफ कितने 1 के बराबर, तो ई प्लस एफ कितना हो गया 3, तो बी हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 5 + 2, और सी कहाँ से निकालेंगे, डी और ई हमारे पास होगा, डी 6, ई आपका 2, 6 2 8, तो इसकी जगह पर 8 रखेंगे तो उधर से 12 में से 8 है तो सी आपको 4 मिल जाएगा, 4 आपका सी मिल गया। तो ये कितना रहा है 11। वो कह रहा है कि जो ये आया ना ओनली 1 सब्जेक्ट कितनों ने लिया 11, तो ये आपका बराबर होगा जिन्होंने ओनली 2 सब्जेक्ट लिए हैं। ओनली 2 सब्जेक्ट में एफ डी ई वही वाले रीजन आ गए, तो एफ डी ई तो हमने पहले ही निकाल रखा है ना 9 के बराबर, तो ये 9 के बराबर थोड़े ना है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा वाला देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इज 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट 2 में क्या क्या आएगा, या तो 2 सब्जेक्ट लिए हो जैसे एफ डी ई, तो एक तो ये आ गया एफ डी ई, तो एटलीस्ट 2 में क्या आएगा, या तो 2 या 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या है, तीनों सब्जेक्ट ले ले, तो तीनों सब्जेक्ट में कौन सा है, जी वाला भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जी वाले को और जोड़ दो। तो इतना तो एटलीस्ट 2 में 2 सब्जेक्ट्स और या 3 सब्जेक्ट, यही तो होगा एटलीस्ट 2 में, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब तो ये या तो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, तो इन्हीं को जोड़ा है। तो एफ डी तो हमने पहले ही निकाला था, कितना आया था 9 आया था, तो 9 प्लस जी का मान हमें पहले से पता है 3 है, तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो 12 है ना वो 4 टाइम्स होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट। ऑल 3 सब्जेक्ट मतलब जी कितना था 3
3 का 4 गुना कितना होगा, 12 होगा। तो ये बात तो सही बोली है उसने, ओनली टू ओनली। तो देखो ऐसे इतने सिंपल तरीके से कर सकते हो। और अगर इसको थोड़ा सा वैसे डायरेक्ट डिकोड करें तो मतलब वैसे बनाएं, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ। तो टोटल तो 25 स्टूडेंट हैं। अब बोल रहा है कि 15 है ना वो मैथ लिए है, उसमें भी फिर देखो कॉमन वाले को पहले देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ये तो हमें फायदा देगा क्वेश्चन सॉल्विंग में कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तरीका तो बहुत सारे हैं बट उनमें छांटना भी तो आना चाहिए कि इसको जल्दी करें या उसको जल्दी करें। तो तुम्हें ये भी पता है कि वो फॉर्मूला वगैरह तो लग नहीं सकता कि तुम वो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा दो, तो इसमें वो भी नहीं लग रहा था। सिंपल, तुम्हें एक तो तरीका ये है, दूसरा हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं जैसे, तो जैसे यही क्वेश्चन है, उसने बोल रहा है 25 स्टूडेंट है, टोटल 25 स्टूडेंट है इन तीनों गोलों में। अब बोल रहा है 15 तो आपके मैथमेटिक्स में, मान लो ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ वाला है उसमें 15 है टोटल। बट सबसे पहले तुम्हें अगर ऐसा डायरेक्ट लिखना ना हो इनमें, तो कॉमन वाले को सबसे पहले लिखा करो। तो सबसे उसने बोला था कि 3 है ना, वो तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है, तो ये वाला जो रीजन है उसमें 3 स्टूडेंट आते हैं। फिर ये तो हमने कर लिया, अब इन दो दो के कॉमन में ढूंढो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में कॉमन कितने हैं, 4 हैं। तो फिजिक्स ये वाला गोला और केमिस्ट्री ये वाला, इसमें 4 हैं। तो ये जो दोनों में कॉमन है उसमें 4 स्टूडेंट है, बट 3 तो आपके इस वाले में आ गए, तो बचा क्या, यहाँ पर 1 है। अब देखो कॉमन में कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, स्टूडेंट हो गए। तो ऐसे ही करना है। अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स उसमें 9 स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये कॉमन रीजन है, उसमें 9 स्टूडेंट है। तो 9 में से 3 तो यहाँ पर आ गए, बचे कितने, 6 यहाँ पर। अब ऐसे ही फिर उसने बोला था मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 5 है, मैथ और केमिस्ट्री उसका रीजन ये रहा, इसमें 5 हैं। तो 3 यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसने फिजिक्स में कितने मतलब हाँ मैथ में कितने टोटल स्टूडेंट है, 15। तो मैथ वाले रीजन में अभी 15 स्टूडेंट करने हैं, उसमें से 6 3 9 2 11 यहाँ पर आ गए हैं, तो 4 ही तो यहाँ पर आएंगे। तो अब देखो पूरे गोले में 15 आपके स्टूडेंट हो गए। अब ऐसे फिजिक्स में टोटल कितने थे, 12, 12 में से यहाँ पर कितने आ गए, 4 6 10, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे केमिस्ट्री में कितने थे टोटल, 11, 1 3 4 2 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। तो देखो पूरा तुम्हें रीजन अब दिखने लग गया होगा। टोटल अब इन्हें गिनो, 2 6 मतलब ये जो गोले हैं ना तीनों, इनमें अब टोटल तुम्हें 25 स्टूडेंट दिखने लगे होंगे। अगर इन सबको काउंट करो ना, तो जोड़ो, तो 25 स्टूडेंट तुमको दिखेंगे। अब देखो तुम आसानी से इसको निकाल सकते हो कि ओनली फिजिक्स में कौन कौन कितने स्टूडेंट हैं। तो ओनली फिजिक्स में तुम देखते ही बता सकते हो कि 2 स्टूडेंट है केवल फिजिक्स में, तो आंसर 2। और आप पूछ रहे हैं कि ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट में ढूंढो। इसमें ओनली 2 में देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली 2 सब्जेक्ट हो गई, बट ये मैथ वाला तुमने नहीं लिया, तो केवल 1 यहाँ पर, फिर ये 6 वाला और ये 2 वाला। तो 6 2 9 1, नहीं 6 2 8 1 9, तो 9 आपका ये वाला आंसर हो गया। तो देखो ऐसे देखते ही कर सकते हो। फिर उसने स्टेटमेंट वाले में क्या क्या पूछा था, ओनली 1 सब्जेक्ट और ओनली 2 सब्जेक्ट दोनों बराबर बता रहा था। तो ओनली 1 सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, फिजिक्स वाला 2 प्लस ओनली 1 सब्जेक्ट में 5 प्लस ये मैथ वाला 4, ये किसके बराबर बता रहा था, ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट में 6 2 8 1 9 इसके बराबर बता रहा था, 6 2 8 ये। तो ये तो कितना हो गया, 11 हो गया। ये आपका 9 के बराबर थोड़ी ना होगा, तो वो तो गलत हो गया। फिर ऐसे ही उसने एटलीस्ट 2 वाला पूछा था, तो FDE एटलीस्ट 2 में क्या क्या होगा, एटलीस्ट 2, ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एटलीस्ट 2 में या तो 2 सब्जेक्ट पसंद हो उसको, मतलब चूज करी हो उसने, या फिर 3 सब्जेक्ट करी हो। तो ओनली 2 सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, ये देखो ओनली 2 सब्जेक्ट में वही है, ये वाला रीजन 1 6 2 कितना आ गया 9, प्लस 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी, केवल एक ही रीजन है ये वाला 3 वाला, तो उसमें 3 जोड़ दो 12 आएगा। ये आपका 4 गुना होगा तीनों में कॉमन का, तो तीनों में कॉमन 3 है, तो उसका 4 गुना द्वारा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी मेथड पड़ रहा है, बट इसमें टोटल डेटा दे रखा था इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर पाए, बट ये भी तरीका है, इससे भी तुम कर सकते हो। तो देखो इतना डिटेल में करो ना किसी भी PYQ को अगर कर रहे हो तो, क्योंकि अभी तो हमारा लर्निंग का पार्ट है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आगे, कोई ग्रुप है 50 लोगों का, उसमें से 2 टेस्ट कंडक्ट करे गए, 2 टेस्ट थे। और हाँ अरे रुक जाओ, एक ग्रुप था 50 पीपल का, उसमें 2 टेस्ट करे गए उन पर। पहला था डायबिटीज का, दूसरा था ब्लड प्रेशर का। 30 जो लोग थे ना उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, 40 थे उनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु वर हैविंग डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, मतलब दोनों जिसको दोनों में कॉमन हो उसको, मतलब
तो तुमको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जिनको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों की समस्याएं हो, तो मतलब दोनों का कॉमन जैसा बताना है। एंड लगाया ना, तो उससे भी तुम समझ सकते हो कि कॉमन जैसा कुछ बताना है, इंटरसेक्शन जैसा कुछ बताना है। तो दो ही वाला केस है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, दो वाले को तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ए बी सी डी। तो तुमने बोला है टोटल 50 स्टूडेंट है, मतलब कैंडिडेट है, पीपल है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 50। ये डायबिटीज वाला है, ये आपका ब्लड प्रेशर वाला है। तो डायबिटीज कितने लोगों को है, 30 लोगों को डायबिटीज है। तो ए प्लस बी उस वाले रीजन में कितने आ रहे हैं, 30 पीपल आपको डायबिटीज में मिल जाएंगे। फिर बी प्लस सी वाले रीजन में जो ब्लड प्रेशर वाला है उसमें 40 वो है पीपल। तब तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ वो बताना है दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या था, बी ही तो था, तो बी हमें निकालना है। तो सिंपल ए प्लस बी को इसमें डालो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, सी मिल जाएगा। सी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और उस 20 को तुम उठाकर यहाँ पर डाल दो तो तुम्हें 20 आपका ये आ जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर सी आ जाएगा। तो ये तो उससे भी कर सकते थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो आपका कितना रहेगा है 50, एन ए कितना है डायबिटीज में कितने 30, उसमें 40 माइनस दोनों में कॉमन, ये आपको निकालना है। तो 40 इधर से उधर भेजोगे तो 70 में से 50 गया, वो आपका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 20। तो ये तो सिंपल सवाल है, आगे देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, तुमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी एक से। तो ये वाला मैंने तुमको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसको तुम गूगल वगैरह पर सर्च करोगे ना तो तुम्हें 2-3 साइट दिखेंगी, उसमें भी तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, बस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। कुछ लोगों ने कराया है, और जो तुम पीवाईक्यू की वीडियो देखोगे ना यूट्यूब वगैरह पर, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप भी कर दिया है, उन्होंने कराया ही नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत है अभी भी कि लोग कराते ही नहीं है टोटल चीज़ तुम्हें। तो इसको करके देखते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तो वही है हमारा, उसको मैं लिख ही देता हूँ पहले, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको बनाने में, तो बता देता हूँ उसको। तो उसने बोल रखा है टोटल पॉपुलेशन है आपकी 75 इंटू 10⁻⁶, इतनी आपकी पॉपुलेशन है। 45% हिंदी जानते हैं, 22 इंग्लिश, 18% संस्कृत, 12 दोनों हिंदी और इंग्लिश, 8 इंग्लिश संस्कृत, 10 हिंदी संस्कृत और 5 तीनों को जानते हैं। तो हमने वही तरीका लाया, और टोटल उसने क्या बोल रखा है, इतना है 75 इंटू 10⁻⁶। बट मैं तुम्हें ऐसा सजेस्ट करूंगा कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना कि एक ही में से 3-3 4-4, ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके उसके जो और क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा सा रीड कर लिया करो कि उनमें क्या पूछा है। जैसे यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, हु डू नॉट नो एनी ऑफ 3, मतलब कुछ उन जो 3 गोले बनाए थे ना उनमें से कोई नहीं हो वो बताना है। तो तुम्हें यहाँ पर एक और रीजन बताना पड़ेगा ना, ये एच वाला। हम अगर देखें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि ABCDEFGH, वहीं तक लिख लेते थे हम, ई तक इतना लिखते थे। बट वो हमने नीचे क्वेश्चन देखा तो हमें पता चला इसमें तो ये वाला रीजन भी आ गया है, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे, तब हमारी टोटल पॉपुलेशन हमारी आएगी 75 इंटू 10⁻⁶। फिर हम वैसे ही लिखेंगे कि उसने बोल रखा है 45 हिंदी जानते हैं, तो ये जो हिंदी वाला रीजन है उसके सारे एलिमेंट होंगे AFDG, उसको लिखेंगे, वो कितना है 45% है इसका। तो इसका 45% हम निकालेंगे तो इसको कितना आएगा, 45 75 गुणा करेंगे तो 25 20 2 57 5 7 28 33, ऐसा कुछ आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा आएगा। फिर ऐसे ही इसको इंग्लिश वालों को निकालेंगे, इंग्लिश वाले कितने हैं 22% है, तो ऐसे 22% इसका निकालेंगे तो वो ये निकल के आएगा। ऐसे ही फिर संस्कृत वालों को निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। फिर 2-2 के निकालेंगे कि हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश F+G वाले रीजन को निकालेंगे तो उसको भी ऐसे निकालेंगे, कितना दे रखा है हिंदी एंड इंग्लिश 12% है किसका, 45 इंटू 10⁻⁶, जो टोटल पॉपुलेशन है 75 है वो 75। तो ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर जी आपका दे रखा है 5% इसका, तो वो निकालेंगे। तो इतना लंबा कैलकुलेशन बन जाएगा। और उसके अलावा फिर तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, वहाँ पर भी फिर तुम्हें इस परसेंटेज को ऐसे नॉर्मल जो संख्या होती है ना उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा मेथड जाएगा, और साइट वगैरह पर यही दे रखा है, और इसी चक्कर में कुछ टीचर्स नहीं कराते इसको। बट इसका दूसरा तरीका है ना, ऐसा नहीं है कि इससे होगा नहीं, तुम एक बार ट्राई करके देखो। मैंने तुमको इतने क्वेश्चन करा दिए, इसको ट्राई करो, अगर ना आए तो बता देना टेलीग्राम पर, मैं इसका सॉल्यूशन वहीं पर बता दूंगा, मतलब वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन की, इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो तुमको बता दूंगा। बट एक बार इसको ट्राई करो, मैं उस वाले मेथड से जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ बन रही है क्वेश्चन की, तो हम उस मेथड पर चलते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैंने तुमको क्या बताया था कि कॉमन हो ना, तीनों में कॉमन हो उसको सबसे पहले उस ऐसे में दर्शा दो। तो तीनों में कॉमन कितने परसेंटेज है, 9% है तीनों में। तो मान लो ये है तुम्हारा 5% यहाँ पर आ गया कि तीनों में 5% कॉमन है। फिर
दो दो के जोड़े वाले में कॉमन देखो 10% है, वो हिंदी एंड संस्कृत जानते हैं। तो हिंदी एंड संस्कृत वाला रीजन कौन सा है? ये इतना, अरे कहाँ गया ये, हिंदी एंड संस्कृत वाला रीजन कहाँ पर है? इतना है आपका हिंदी और संस्कृत वाला, तो वो 10% है। तो 5 तो यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये टोटल 10% बन जाएगा। फिर ऐसे ही क्या दे रखा है आपको, 8% है वो इंग्लिश है संस्कृत है। तो इंग्लिश और संस्कृत वाला रीजन ये रहा, तो इसमें 8% आना चाहिए, तो 5 वहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे फिर हिंदी और इंग्लिश वाले में 12% है, तो 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर आ जाएगा। फिर और देखो ऐसे ही तुम्हें सबसे पहले तो तीनों में कॉमन हो उसको लेवलिंग कर देनी है, फिर दो दो कॉमन हो उसको कर देना है, फिर अब एक एक पर आ जाओ। 18% आपके संस्कृत में है, तो 18% संस्कृत वाले गोले में आना चाहिए। 5 10 3 13 यहाँ पर आ गया, तो 5% यहाँ पर आ जाएगा। ये परसेंटेज में चल रहा है मामला। 22% आपके इंग्लिश जानते हैं, तो 7 5 12 3 15 यहाँ पर आ गया, 15 और 7 22। अब इंग्लिश वाले 22% हो गए टोटल। हिंदी में 45% है, तो यहाँ पर 10 7 17 और 45 करना है, तो 45 माइनस 17 कितना है, 28% यहाँ पर आ गया। तो ऐसे तुमने पूरा डिटेल में निकाल लिया। अभी वो वाला रीजन भी बचा है कि उसने बोल रखा था ना कि कोई मतलब आना ही नहीं चाहिए उसी को, उसने कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करी है, ऐसा ही है ना, क्या है, अरे सब्जेक्ट, हाँ, उसको कोई सब्जेक्ट नहीं आती, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना संस्कृत आती है, तो वो वाले कहाँ पर होंगे, इन गोलों से बाहर होंगे। तो टोटल तो हमारे 100% ही होंगे पूरे, जो 45 इंटू नहीं 75 इंटू 10⁶ है। 75 इंटू 10⁶ टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 100% है। उसमें से ये जो गोलों में है वो कितनी है, 28 7 5, ये हिंदी वाले हैं तो टोटल 45 थे, 45 7 3 10 55 और 5 60, 60% तो इन गोलों में आ गई। और टोटल में से फिर बची कितनी, 40%, वो कहाँ पर आ जाएगी, इन गोलों से बाहर, जैसे कोई हिंदी इंग्लिश संस्कृत को में से कुछ नहीं आता। पहला ही क्वेश्चन है कि तुम्हें ऐसे नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, कितने पीपल हैं जिनको हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कुछ नहीं आता, मतलब 40% वो हैं। किसका 40% है, टोटल पॉपुलेशन का 40% है। तो 75 इंटू 10⁶ ये टोटल पॉपुलेशन है, उसका 40% हमें निकालना है, तो यही आएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं। और 75 इंटू 4 कितना हो गया, 150 से 300, एक जीरो चली रही थी, नीचे 100, ऊपर 10⁶, ये 3 इंटू 10⁻7, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब वो नंबर ऑफ पीपल बताओ जो केवल जिनको हिंदी पसंद है, केवल हिंदी कितना परसेंट है, 28% को पसंद है। 28% किसका, 75 इंटू, अरे यार ज़्यादा हैंग करता है ये, 75 इंटू 10⁻6, इसका हमें 28% निकालना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 48 0 4 8 7 56 10 68 4 72 7 7 14 7 21, ये तुम्हारा आ रहा है गुणा करने पर। ये हटा 21.2 इंटू 10⁻6 आ रहा है, तो इसके नियर बाई कौन सा है, 21 पॉइंट कुछ नहीं है, 10⁻6 वही आ रहा है। तो देखो इतने सिंपल तरीके से तुम कर सकते थे, बस तुम्हें ये डायग्राम बनाना था। ये कैलकुलेशन पता नहीं रिकॉर्ड हो चुकी है या नहीं, पता नहीं, बट देखना है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कि मैंने स्टॉप कर दिया था उसको, रिकॉर्डिंग को। तो संस्कृत ओनली, उसमें तुम्हें कितने स्टूडेंट होंगे वो बताना है। तो संस्कृत ओनली में क्या आएगा, ये 5%, तो तुम्हें ये 75 इंटू 10⁻6 है, उसका 5% निकालना है। तो ये तो तुम कर सकते हो ना, 75 का 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 37, इधर लग जाएगा वो, और ये तुम्हारे पास आएगा। अब तुमने ऐसे यहाँ पर 21.2 को कितना मान लिया था, 21 मान लिया था, तो वैसे इसको करोगे तो 4 के अराउंड आएगा, 4 इंटू 10⁻6 ये आ जाएगा। तो संस्कृत ओनली में 4 इंटू 10⁻6, कुछ लोग इसको लगाए आएंगे क्योंकि वो पॉइंट वगैरह में मान लेंगे। बट तुम्हें पता है कि यहाँ पर उसने एजम्पशन लिया है, तो यहाँ पर भी तो लेगा, ओनली ओनली वाले में तो लेगा ही, हिंदी ओनली, संस्कृत ओनली और इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश ओनली में क्या है, 7% है, तो इसका 7% निकालो, 75 का 7%, 33 49 52, ऐसा ही तो आएगा। फिर 100 का भाग देंगे तो 5 इंटू 10⁻, ये आएगा 5 के लगभग में। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। अब बताना है तुमको कि नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज में कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा कि केवल हिंदी जानता हो, या फिर ये 7% वाले, या ये, मतलब इन तीनों को जोड़ लेंगे वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ पीपल आएंगे। तो इन तीनों को जोड़ लो, हमने ये पहले से ही निकाल रखे हैं, हिंदी ओनली ये रहा आपका, कितना आया था 21 इंटू 10⁻6 प्लस ये फिर 4 इंटू 10⁻6 प्लस ये 5 इंटू 10⁻6, कितना हो गया 9 21 30 इंटू 10⁻6, यही तो आ रहा है आपका। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, इसको उधर भेज दो उसमें आ जाएगा ना, 3 इंटू 10⁻6 7, ये आ जाएगा। और अब पूछ रहा है आपको नो ओनली 2 लैंग्वेज, ओनली 2 लैंग्वेज में क्या आएगा, ओनली 2 में ये देखो
7 वाले रीजन को देखो तुम, इसमें हिंदी और इंग्लिश आ रहा है, बट ये जो संस्कृत वाला रीजन है ना वो नहीं आ रहा। ऐसे तुम 5 को देखो तो इसमें हिंदी और संस्कृत वाला रीजन आ रहा है, बट ये इंग्लिश वाला नहीं आ रहा। ऐसे ये 3 वाला, तो ये हमें रीजन दिखाने हैं। कितने ये परसेंटेज हो गए? 7 5 12 3 15, मतलब 15% पीपल ऐसे हैं जिन जो केवल 2 लैंग्वेज जानते हैं। तो 15% निकालेंगे, किसका निकालेंगे? वही 75 × 10⁻⁶ टोटल पॉपुलेशन का निकालेंगे। तो ये कितना आ रहा है? तो इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 75 7 105, नहीं 120 और 7 127। इसके नीचे आपका ये 12.75 × 10⁻⁶ ये आ रहा है। देखो ऑप्शन में क्या है, 12.75 × 10⁻⁶। मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे भैया 15 का 7 से गुणा करने पर 1 से 5 आएगा ना, उसमें फिर 15 15 पंजे 75 के बाद 7 की हासिल जोड़ेंगे तो 1 से 12 आएगा ना। 1 से 12 ये है आपका 11.75 आएगा, है 25 आएगा। 11.25 × 10⁻⁶ ये आएगा। खतरनाक गुणा। ऐसे ही एक बार हमारे टीचर पूछ रहे थे कि 16 अट्ठे तो एक बार मैथ के हमारे टीचर ने पूछा था 16 अट्ठे, हमने 12 अट्ठे 96 तो बहुत बढ़िया। 12 अट्ठे कितना होता है फिर? वो भी 96। ये सही मैथ चल रहा है। तो मतलब ऐसे एक साथ धुन बन जाती है ना, इसकी राइमिंग जैसी बन जाती है, 16 अट्ठे 96। तो ये गड़बड़ कर दी थी हमने एक बार, सारी क्लास के आगे बैठा के मुर्गा बनाया था उन्होंने। बट चलो अब तो हम सीख ही चुके हैं, यहाँ पर भी गड़बड़ करी थी हमने। तो ऐसे तुमको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ये तरीका थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा है अभी के लिए। जब मैं अपनी पीवाईक्यू की अलग से इसका वो सीरीज निकालूंगा ना, एक वन शॉट आएगा, उसके बाद इसको प्रॉपर कराऊंगा, तो मैं बेस्ट मेथड जो क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है केवल उसको कराऊंगा, जिससे तुम्हें अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिल सके कि हाँ मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है। अभी तो हम पूरा डिटेल में देख रहे हैं, एक एक सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि कितने तरीके से करा जा सकता है। तो अभी तुम्हारा लर्निंग का पार्ट है ये पीवाईक्यू, बट बाद में हम करेंगे ना, तो बेस्ट मेथड जो होगा उस क्वेश्चन को करने का, उसी से उस क्वेश्चन को करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को करके देखो, वही तरीका है ऊपर कराया था ना जो बाद में मैंने मेथड बताया था, उस तरीके से इसको करने का ट्राई करो। सबसे पहले इस कॉमन वाले रीजन को देखो कि कॉमन क्या है तीनों में। तो यहाँ पर तुम्हें ABC 3 अखबार है, 42% ए को रीड करते हैं, 51 बी को, 68 सी को, 30% है जो ए एंड बी को रीड करते हैं, 28 है बी एंड सी को, 36 ए एंड सी को, 8 डू नॉट रीड एनी 3 न्यूज़पेपर। तो 8%। अब इसको वो करो, 8% तो पहले से ही बाहर कर दो। फिर दो दो में कॉमन है उनको देखो। अभी तुम्हें बीच का नहीं पता है कि तीनों को कितने रीड कर रहे हैं, उसका भी तरीका है। अब तुम्हें थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो तुम उससे भी निकाल सकते हो कि टोटल तुम्हारा कितना वो है, मतलब ये यू है तो उसमें कितना है, 100% हमें देखना है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मान लो वो है, तो इसमें एन ए एन बी ही देता हूँ पूरा, ये फॉर्मूला था तुम्हारा। अब ये कितना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इतने में कितना आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना आ रहा है, 8% को छोड़ दो कितना आएगा, 92%। और वो कितने के बराबर, एन ए कितना दे रखा है, 42%। ए को रीड करते हैं 42 प्लस 51 प्लस 68। फिर दो दो के कॉमन को उठाओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए एंड बी को कितने रीड करते हैं, 30%। 30 माइनस करो, माइनस प्लस ये हमें निकालना है तीनों में कॉमन। इस वाला रीजन तो दे नहीं रखा था, तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये मान लो एक्स है, ये तुम्हें अब एक्स मिल जाएगा यहाँ से। 68 51 कितना हुआ, 70 प्लस 49 119 प्लस 42 161। रुको दोबारा करने दो, 49, हाँ सही है, 161 हो जाएगा। उसमें से घटाना कितना है, 30 36 66 और 28, दो दे दो तो 70 28 26 98। ये तुम्हें करना है, 11 में से 6 तो 5 15 9 6 65। इधर से बचा तुमको, ये इतना सॉल्व करने पर तुम्हारा क्या आया, 65। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 92 से तुमको 65 घटाना पड़ेगा, 7 2 27 आपका एक्स आ रहा है। तो तीनों में कॉमन गड़बड़ कर दी शायद हमने हाँ यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी। 30 30 66 और 28 कितना हो गया, 66 28 64 94 हो गया। तो हमें यहाँ 94 लिखना था। तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से 4 गए तो 7 15 9 6 67 तुम्हें घटाना है। ये इतने का आपको कितना आंसर आ गया, 67। इधर को इधर ले जाओगे, 92 से आपको 67 घटाना है। 12 में से 7 गए तो 5, 8 में से 2 25, एक्स और आर 25 आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ही यही था कि तीनों को कौन कौन रीड करता है, 2 और 25 आ गया। अरे चल जाए यार, ये तुम्हारा 25 आ गया। फिर ये पूछ रहा है
हु रीड ओनली 2 पेपर्स। तो अब तो इसको बना ही लो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। हमारा जी नहीं था बीच में, वो भी हमने निकाल लिया। तो तीनों में कॉमन कितना आया था? 25%। अब देखो, अब दो दो के कॉमन में देखो, तीनों का कॉमन देख लिया, अब दो दो के कॉमन देखो। ए एंड सी को रीड करते हैं आपके 36%। तो ए एंड सी को 36% रीड करते हैं, उसमें से 25 यहाँ पर, तो इधर कितना जाएगा? 11%। 28% बी एंड सी को रीड करते हैं, तो यहाँ पर 25 तो वहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3%। और ए और बी को कितने रीड करते हैं? 30%। तो 5 यहाँ पर, 30 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 5 यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 30 ही तो आ जाएगा दोनों में कॉमन। अब जो ए है उसको 42% रीड करते हैं, तो 25, 5, 30, 11, 41 तो यहाँ पर हो गए, 45, 42 करना है, 41 यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल 1% ये आ जाएगा। बी में कितने रीड करते हैं? 51%। तो 25, तो 25 और 3 28, तो यहाँ पर हो गया, टोटल हमें चाहिए 51। यहाँ पर 20 यहाँ पर आ जाएगा, 20%। 68% रीड करते हैं आपको सी को, तो 25, 3, 28, 11, 36, नहीं 37, और चाहिए तुमको कितना? 68। तो 31% यहाँ पर आ जाएगा। अब तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो इस डेटा के साथ। तो ओनली 2 कितने रीड करते हैं ये बताना तुम्हें। ओनली टू में कौन कौन से आएंगे? ये 5 वाला आ जाएगा, ये रुको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये जो 5 है उसमें देखो ए और बी है, सी नहीं है, मतलब केवल 2 आ रहा है, ए और बी। ऐसे इस 11 वाले में केवल ए और सी आ रहा है, बी नहीं आ रहा। इस 3 वाले में भी ऐसा ही हो रहा है कि केवल 2 अखबार रीड कर रहा है। तो कितने परसेंट हो गए? 5, 11, 16 और 3, 18। अरे बढ़िया, 18, 16 और 3, 18 होते हैं, क्या बात है। हु रीड्स ओनली वन पेपर? ओनली वन पेपर में कौन सा आ जाएगा? ये वाला एक, मतलब ओनली बी ओनली सी, यही तो रीजन है। तो 1, 20, 21 और 31, 42%। अरे भैया कहाँ गया? ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे तो। हाँ, तो हमारा ओनली वन में तो हमारा 42% आ रहा है ना, ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। और क्या है? परसेंटेज ऑफ हु रीड्स ओनली ए बट नाइदर बी और नाइदर सी। ओनली ए को रीड कर रहा है वो, ना तो बी वाला एलिमेंट आना नहीं चाहिए, ना सी वाला एलिमेंट आना चाहिए, तो यही तो है केवल वो। ये 1% है। तो ये भाषा समझने में जिसको दिक्कत आ रही है ना, केवल पीवाईक्यू करने आए हैं, वो जाकर लेक्चर देख कर आए, तभी तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। शायद मैंने लेक्चर नंबर 3 में कराए थे ये सारी चीजें। लेक्चर नंबर 3 या वेन डायग्राम वाला जो होगा ना, उसमें देख कर आना। शायद लेक्चर नंबर 4 होगा, पता नहीं कौन सा है, पर देख कर आना, लेक्चर 3 या 4 में से ही कुछ होगा। तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें तुमको क्लियरली बताई हैं, एक एक चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, 500 स्टूडेंट है, 260 हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाते हैं, 210 हैं वो सेकंड सेमेस्टर में पास हो जाते हैं, 170 हैं वो किसी में पास नहीं होते। तो बताओ दोनों में कितने पास हो जाते हैं? तो ये दोनों में पास होने वाला ए इंटरसेक्शन बी ही तो है, तो वो हमें निकालना है। तो जो केवल पीवाईक्यू करने आए थे उनको थोड़ा सा झटका दे देते हैं। तो हम इसको उस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं जो मैंने कराया था ना तुमको, कि यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब कुछ लोग आए होंगे केवल वो फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़कर आए होंगे ना, उनको बोल रहे होंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, ये क्या लिख दिया इसने। तो जाकर देख कर आओ, जो मैंने थ्योरी कराई थी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, वो वाला लेक्चर देख कर आओ, तुम्हें सारी चीज़ पता चलेगी। और नहीं तुम जाना चाहते तो मैं यही बता ही देता हूँ, क्यों तुम्हें ज़्यादा दिक्कत दूँ। तो ये तुम्हारा ए बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ये ए बी सी ऐसे इनमें एलिमेंट है, ये डी है, मतलब ये ए यूनियन बी में है नहीं। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू बताना है कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, तो मैं ये ए यूनियन बी प्लस ये जो डी वाला एलिमेंट किसमें है, इसका अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लो ए यूनियन बी का, तभी तो उसमें ये डी एलिमेंट आएंगे। तो अगर हम ए यूनियन बी और ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन को जोड़ते हैं तभी तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन नहीं, हाँ, ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन को जोड़ दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये इसको खोलोगे तो इतना ही तो मिल जाएगा। ये तो तुम्हें पढ़ाया ही जाता है, बेसिक फॉर्मूला। अब ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी हमने, और तुम्हें अगर बेस पता होगा तो तुमने देखो तुरंत फॉर्मूले को करेक्ट कर लिया है। तो ये फायदा होती है कि तुम एक एक चीज़ को अगर डिटेल में पढ़ते हो ना, तुम्हें हर एक चीज़ उसके बारे में पता होगा कि कहाँ से कोई फॉर्मूला आया है, क्या चीज़ कहाँ से आई है। तो वही मैंने उस वीडियो में कराया है कि एक एक चीज़ तुम्हें पता हो कि कोई चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो इस फॉर्मूले से कराएं इसको, तो जल्दी से देख लो, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यू 500 है टोटल, बराबर एन ए 260 प्लस एन बी 210, दोनों में कॉमन हमें निकालना है, प्लस
ये जो दोनों में फेल हो गए थे वो कितने थे 170, वो यहाँ पर आ रहे थे डी वाले रीजन में। सिंपल एक्स को फाइंड कर लो कितना आएगा 70, 360, 226, 620, 500 में से घटाओगे तो 120 आपका एक्स आ जाएगा। देखो तो जरा है क्या, नहीं 140, हाँ 8 था ना, ये 380 था, ये 260 था, तो वो 640 हो जाएगा, तो वो 140 यहाँ पर एक्स आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दोनों तरीकों को देख लेते हैं ना। तो वही तरीका है, ऐसे तुमने बना लिया। अब तुम्हें दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये तुमको दे रखा है कि टोटल 600 स्टूडेंट है। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए थे वो कितने थे, ए प्लस बी, वो कितना दे रखा है 260 है, कितना है, हाँ 260 है। और जो सेकंड सेमेस्टर में पास हुए थे बी प्लस सी, वो कितने हैं 210। तो अगर तुम ए प्लस, और तुम्हें पूछा गया है दोनों में कॉमन, तो डी भी तुम्हें पहले से ही दे रखा है, देखो कहाँ है कि कितने लोग पास नहीं हुए हैं, 170 पास नहीं हुए हैं, तो डी का मतलब 170 तुम्हें दे रखा है। तो पहले से इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ना, 170 उधर ले जाओगे तो 600 में से 500, 430 ये बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 500, 430। ए प्लस बी को यहाँ पर डालो, सी मिल जाएगा, सी को यहाँ पर डाल देंगे, तो ए प्लस बी यहाँ पर 260, 260 को उधर भेजेंगे, तो इसमें से घटाएंगे 0, 13 में तो 6, 13, 160, उसको ये किसके बराबर है, सी के बराबर आया 160, तो यहाँ पर रखेंगे तो बी कितना आ जाएगा 210 में से 160 तुम्हें घटाना है। 0, 11 में 6 गए तो 5, एक फिर गड़बड़ कर दी शायद, 13 में तो 6 गए तो यहाँ पर 170 आना चाहिए था ना, और 140, तो देखो वही कॉमन आ गया ना, 140 ही हमारा आंसर था। दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, दोनों मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में ही करा दिए थे ये तो आगे बढ़ते हैं फिर से। तो अब आगे देखो, ये आपका 2011 का फर्स्ट का क्वेश्चन है, और ये हमारी वीडियो का 35वां क्वेश्चन है, 34 हमने कर लिए, 35वां क्वेश्चन है ये। बड़ा दिखने में है बट करने में बहुत आसान है। देखो कैसे, 3 लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच, 15 स्टूडेंट है वो तीनों लैंग्वेज सीखते हैं, तो वही ग्राफ बनाना पड़ेगा ना हमें बीच का, और उसमें सारी चीज़ें तुम लिखते जाओ, जितनी चीज़ें दे रखी हैं उतना तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको बना ही देता हूँ यहीं पे। तो ये तुम्हारे पास है, देखो मैं तुम्हें दिखाता जाता हूँ। उसने क्या बोला है, 15 स्टूडेंट है जो तीनों सीख सकते हैं, तो 15 आपका कॉमन में आ गया, तीनों के कॉमन में आपको 15 दिखेगा। फिर 28 है जो कोई लैंग्वेज सीखते नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, तो उसको बाहर रख दो इस तीनों गोलों से, ना तो हिंदी इंग्लिश फ्रेंच में से कुछ नहीं पसंद है। फिर वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट द इंग्लिश। अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखो क्योंकि अभी हमें जितना डेटा दे रखा है उसको तो पहले इसमें रख लो। चलो इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ तुमको। तो ये तुम्हारे सिंपल वो ग्राफ तुमने बनाया है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच आपके पास लैंग्वेज है, 15 है वो तीनों को सीख सकते हैं, तो तीनों वाले कॉमन है, 15 आ गया। और 28 है वो कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, तो वो है, तो वो वाला रीजन कहाँ पर आ जाएगा, इन तीनों गोलों से बाहर। ना तो उसे हिंदी पसंद है, ना इंग्लिश सीख रहा है, ना वो फ्रेंच सीख रहा है, तो 28% बाहर आ जाएगा। नहीं 28 है ये केवल। फिर उसने कुछ लाइन दे रखी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश का रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है, बट नॉट फ्रेंच, उसने फ्रेंच नहीं लिया, तो केवल ये जो रीजन है ना वो हो जाएगा। तो ये इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, जितने नंबर आ रहे हैं वो डबल है किसका, हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश। तो इसको अभी देखते हैं, जितना डेटा दे रखा है उतना तो रख लो पहले। तो नीचे से देखो तुम्हें और डेटा मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली फ्रेंच इज इंग्लिश, ओनली फ्रेंच कहाँ पर है, ये रहा ओनली फ्रेंच का रीजन। तो अब तुम्हारे पास सारा डेटा है, और क्वेश्चन को करते हैं। कितने स्टूडेंट है जो प्रिसाइजली 2 लैंग्वेज को सीखते हैं, प्रिसाइजली का मतलब एग्जैक्टली 2, ओनली 2 लैंग्वेज। तो उसमें कौन सा रीजन आएगा, अब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा, क्योंकि मैं इसको थ्योरी में भी बहुत कराया था और क्वेश्चन भी बहुत आ गए। ओनली 2 लैंग्वेज में एक तो 10 आएगा, ये वाला रीजन जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, फ्रेंच नहीं है। अरे भाई, फिर आपका 5 आएगा और 15 आएगा, टोटल कितने आ गए, 20, 30 आ गए। ये आपका आ गया, ये 5 और ये 15, यही तो आ रहा है ओनली 2 लैंग्वेज। एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में ये तो आपके आएंगे ही 10 + 5 + 15, ये एटलीस्ट 2 में आ गई। तो 2 आए, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 3, तो 3 वाले में कौन सा आएगा, बीच वाला रीजन 15 और जुड़ जाएगा इसी में। तो 30 और 15 45, ये आ गया। देखो तुरंत आएगा, बस तुम्हें डेटा को डिकोड करना था। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो ये पूरी क्लास है, तो इसमें कितने आ रहे हैं वो गिन लो। ये आपका 20, 30, 50, 53 + 17 और 11 26 + 15 + 28, ये पूरा टोटल स्टूडेंट है। 54, 53, 107 + 15 कितना हो गया, 122, 124। हाँ कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, पता है। हाँ 124 ही आएगा, उतना ही लगभग वही तो है। अरे कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें थोड़ी सी, बट
उतना ही आएगा। सारे को तुम टोटल करो ना, तुम करके देखो तुम। 23 प्लस 10 15 20 35 28 तुम्हारा इधर, 17 11 26 वो, प्लस 15 यही तो आ रहा है 50। देखो 23 और 17 कितने हुए 40, 15 15 30, 30 10 40 45, प्लस 11 और 28 कितने हो गए 37 39। तो 9 और 5 कितना हो गया, लास्ट में 4 आएगा, तो तुझसे अंदाजा लगा सकते हो कि यही होगा। आगे देखो इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच है, मतलब दोनों में कॉमन है। इंग्लिश और फ्रेंच में क्या क्या आ रहा है 15 और 15, ये वाला कॉमन ही तो है, 30 आ रहा है। सिंपल देखो अब तुम करते जाओगे। एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब एटलीस्ट वन का मतलब या तो एक लैंग्वेज पसंद हो उसे, ओनली वन, या फिर 2 लैंग्वेज पसंद हो, या फिर 3 लैंग्वेज पसंद हो। तो ओनली वन में तो क्या आ रहा है 23 17 40 और 11 51। इसमें तो 51 आपके स्टूडेंट आ गए। 2 में कितने आ रहे हैं 10 5, ये कितना आ गया 20 30, 30 यहाँ पर आ गया, प्लस 3 लैंग्वेज में ये 15 वाला आ गया, 15 वाला। और तुम अगर ध्यान से देखो तो ये हमने क्या करा है, हमने इन सारे एलिमेंट को जोड़ लिया, इसको हटा दिया है बस। कितने में से हटा दिया 124 में से तुमने 28 को हटा दिया है, तो कितना आएगा 98 ही तो आएगा। तो इसको जोड़कर देख लो कितना आएगा तुम्हारा 51 81 प्लस 15, देखो 96 ही आ रहा है। तो सिंपल वही है कि एटलीस्ट वन में क्या आ जाएगा, क्योंकि उसने कम से कम एक लैंग्वेज तो चूज करी है, तो कम से कम एक चूज कर ली, तो इसमें ही तो आएगा, या तो हिंदी में या इंग्लिश में या फ्रेंच में, इन्हीं भाषाओं में तो आएगा, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो इसमें जितने टोटल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एटलीस्ट वन में आ रहे होंगे। तो हमने टोटल जो यूनिवर्सल सेट में कितने आ रहे थे 124 एलिमेंट थे, सारा को जोड़ा तो 28, फिर उसमें से 28 को हटा दो तभी तो ये बच जाएगा। तो ये तो मैंने सारा का सारा निकाल लिया, 96 इसका आंसर है। देखो इतने आसान तरीके से तुम कर सकते हो इन सारे क्वेश्चन को। तो ये प्रैक्टिस चल रही है अभी तो तुम्हारी। इसके बाद तुम मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हो, या फिर तुम्हें अभी रैंडम प्रैक्टिस करने की जरूरत हो तो कोई स्टैंडर्ड बुक ले लेना, या फिर किसी की डीपी वगैरह मिल जाए किसी कोचिंग की, तो वहां से तुम कर सकते हो अगर और प्रैक्टिस करनी है तो। अब आगे देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम 2010 के सेकंड में पूछा गया था। कार्डिनलिटी पूछ रहा है, मतलब कितने संख्या है। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने अवयव हैं उसमें, वो पूछ रहा है। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और उनमें एलिमेंट दे रखे हैं। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। पूछ रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ये वाला रीजन ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। और इसको कैसे हमने देखा था, तुम पूरे का मतलब ए यूनियन बी निकालो, उसमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हो तो तुम्हें ए सिमेट्रिक भी मिल जाता है। तो ए यूनियन बी तो तुम्हें निकालने अगर जाओगे तो उसमें फिर से तुम्हें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही तो वो फॉर्मूला था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये अलग से आ गया है ये वाला। तो इसमें तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत होगी, बट उसने क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है कि इंटरसेक्शन क्या है दोनों का। तो हम इसकी कार्डिनलिटी बता ही नहीं पाएंगे, हमें तो केवल ये और ये पता है, ये पता ही नहीं है, कैसे भी नहीं निकाल सकते इनको। तो जब तक तुम्हारे पास सेट दिए ना हो, अगर सेट दे रखे होते तब तो हमें पता होता कि कितने लोग कॉमन है, तो वो हम बता सकते थे। तो इसको तुम नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये देखो 2010 के फर्स्ट में ही आया था। 32% है, मतलब पर्सन है। 30 है वो इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 17 इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में। तो नंबर ऑफ पर्सन हु इन्वेस्ट बोथ में कर रहा है, मतलब दोनों में कॉमन निकालना है। तो टोटल आपके पास 32 हैं, और इसमें कौन इन्वेस्ट करता है, मान लो ये ए है, ये आपका शेयर्स है, वो बी मान लेते हैं। तो एन ए कितना है 30, एन बी कितना है 17, माइनस दोनों में कॉमन वो। अब तो समझ में आ रहा होगा ना ये क्यों कर रहा हूँ, वो फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ, एन ए यूनियन बी वाले से ही। तो 30 17 47, उधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 32 47 ही तो होंगे, तो एक्स और आर 15 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, तुम कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो अब ये वाला करते हैं, इसको हम थोड़ा वन नोट पर ले लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 2009 के सेकंड में पूछा गया था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो तुम इसको। कोई टाउन है, 35.4% जो पीपल है ना वहाँ के इलिटरेट है, अनपढ़ है वो। 27% है जो एजुकेशन अप टू प्राइमरी स्कूल तक जिन्होंने 27% ने करी है। 18.6% एजुकेशन मिडिल स्कूल तक लिख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो 27% आपके प्राइमरी हो गए, 18.6% आपके मिडिल स्कूल तक हो गए। हाई स्कूल में जितने स्टूडेंट है ना वो ट्वाइस हैं नंबर ऑफ पीपल के जो उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कर रखी है। प्री यूनिवर्सिटी मतलब 11 कर रखी है। तो मान लो ये आपका एक्स है, तो प्री यूनिवर्सिटी का डबल यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा, इसका डबल ये है, ये उसने बोल रखा है क्वेश्चन में।
फिर ऑफ द रिमेनिंग 660 आपके ग्रेजुएट हैं, 660 ग्रेजुएट हैं। और एक और बात ध्यान देना कि मान लो ये ज़्यादा ही हैंग करता है यार, ये जो मिडिल स्कूल वाले हैं ये इसमें तो शामिल होंगे ही ना, कि ये प्राइमरी करके ही तो यहाँ पर पहुँचे होंगे, और जो हाई स्कूल वाले हैं ये इसमें तो होंगे ही ना। तो जो हाई स्कूल वाले हैं वो इसमें होंगे, क्योंकि तभी तो वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, वो उन्होंने पिछली सारी चीज़ें कर रखी हैं तब वो वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। तो 660 आपके ग्रेजुएट हैं, और ये जो इतने हैं वो आपके ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है इन्होंने। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 15,000। तो टोटल पॉपुलेशन 15,000। बताना क्या है? नंबर ऑफ पीपल विद एजुकेशन अप टू हाई स्कूल। हाई स्कूल तक कितने लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, कितने लोग पढ़ चुके हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रखी है हाई स्कूल तक। तो हमें ये एक्स निकालना है कैसे भी करके, हाई स्कूल तक कितने स्टूडेंट। तो ये आपका सारा का सारा डेटा हमने यहाँ पर लिख लिया है उसी क्वेश्चन में से निकाल के। तो उसने पूछा है कि हाई स्कूल तक पढ़ने वाले बच्चों को, मतलब हाई स्कूल रखो, नंबर ऑफ पीपल विद एजुकेशन अप टू हाई स्कूल तक कितने लोगों ने एजुकेशन ले रखी है वो तुमसे पूछा है। तो तुम्हारे पास अभी डेटा कौन कौन सा है, ये तुम्हें 3 जो डेटा है इनकी परसेंटेज तुम्हें पता है। तो ये कितनी टोटल कितने ये आपको दे रखे हैं? 35.4, 38.6, 36, 38, 54, 54 और 27, 71, 81% ये टोटल जो है जितनों की परसेंटेज दे रखी है मिडिल स्कूल तक 81% है। तो बचे हुए कितने होंगे? 19% बचे। 19% में कितने लोग आएंगे? ये हाई स्कूल वाले, प्री यूनिवर्सिटी वाले और ग्रेजुएट वाले, ये तीनों मिलाकर ही तो 19% होंगे। 19% किसका? टोटल पॉपुलेशन का। टोटल पॉपुलेशन का 81% तो इन तीनों में चला गया। बचा हुआ 19% कहाँ पर जाएगा? इन तीनों में, हाई स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे? क्या क्या है? x प्लस XY2 प्लस 660 ग्रेजुएट, ये कितना कितना है? 19% है। किसका? ये 15,000 जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका। तो इसको निकालो, कितना आएगा? 15, 90, 19, 95, 9, 19, 6, 19, 9, 28, 285 इधर। ये आपका 3XY2 उधर भेजेंगे। अरे यार ज़्यादा हैंग कर रहा है अब। तो इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। अरे यहाँ से एक जीरो यहाँ पे आती, 2 जीरो ही कटेंगे ना। तो उसमें से 28, 50 में से 666 तुमको घटाना है। 2190 बचेगा। 3XY2 बराबर 2190। तो अब ये 3 से कितनी बार कटेगा? 7, 21, 3, 0। अब ये 2 से गुणा हो जाएगा तो x हमारे पास कितना आ जाएगा? 0, 6, 7, 14, 1460 आपका x आ रहा है। x क्या था? हाई स्कूल तक पढ़ने वाले जो टोटल पॉपुलेशन थी वो आपकी x थी। तो x आपका कितना आ रहा है? 1666, 1660, अरे 1460। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो तुमको देखो हमने कैसे किया है। ये आपका पूरा डेटा दे रखा था यहाँ तक। तो ये कितना पॉपुलेशन हो गई? 81% टोटल पॉपुलेशन की। तो बचा हुआ क्या था हमारे पास? ये 2 बचे हुए हैं और ग्रेजुएट बचे हुए हैं। तो इन दोनों को मिलाकर कितनी बचेगी? 19% पॉपुलेशन इनमें आएगी। तो वहां से हमने इक्वेशन निकाली कि ये तीनों को जोड़ा, क्योंकि हमें एक्स चाहिए रहा था। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 19% किसका? टोटल पॉपुलेशन का। तो उसके ये बराबर आ जाएगा। तो वहां से हमारा सीधा डायरेक्ट एक्स निकल गया। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम ये परसेंटेज को डायरेक्ट पहले कन्वर्ट कर लो अलग अलग, तो वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। बट ये सिंपल है ना, इससे सिंपल तो मैं नहीं मिलने वाला। गूगल पर सर्च कर लो, उसमें भी शायद ऐसे नहीं कराया होगा। उसमें तुमको सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, और उनमें कुछ में तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया है। यहाँ पर 34.5 कर दिया है कुछ वेबसाइट ने, तो वो फालतू की चीजें हैं वो। ऐसे कर लेना, ये सिंपल तरीका है सबसे। अगला देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2009 का सेकंड पेपर था ना, उसका ही क्वेश्चन है। एन ए दे रखा है 115, एन बी 326, एन ए माइनस बी दे रखा है 47, ए यूनियन बी पूछा है। तो 2 वाला ही है, तो सिंपल वो मैंने बताया था ना ABC, वैसे ही करना है इसको। नहीं फॉर्मूले के चक्कर में जाओगे तो बहुत लफड़ा पड़ जाएगा, ज़्यादा लफड़ा नहीं पड़ेगा बट इससे आसानी से हो जाएगा। तो ए माइनस बी वाला रीजन कौन सा होता है? ये ए सेट, ये बी सेट, ए माइनस बी, यही तो रीजन है। तो इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए उसने दे रखा है 47। एन ए का मतलब इस पूरे ए वाले गोले में क्या है? ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी तुमको दे रखा है 115। तो यहाँ से बी कितना आ गया? 47 घटा दो उसमें से, 68 आपका बी आ गया, और ए आपका 47 था। सी और मिल जाए तो ही हम ए यूनियन बी निकालना है, तो ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे। तो बी एन बी क्या है? ये बी वाले गोले में बी प्लस सी। तो बी प्लस सी आपका दे रखा है 326। यहाँ पर आपको बी का पता है, बी क्या है? 68। सी क्या निकल जाएगा? 326 में से तुम्हें 68 घटाना है। 8, 31 में से 6 गए तो 25, 258 सी आ गया।
ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा गोला ए बी सी तीनों आ जाए तो ए प्लस बी प्लस सी तुम्हें निकालना है। ए प्लस बी आपका 115 है, तो इतने की जगह पर 115 रख दो, प्लस सी आपका 258, 8 5 13, 3 लास्ट में आ रहा हो, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये तो सिंपल सवाल था, इसको तुम खुद से भी कर सकते थे। अब फॉर्मूले से करने को देखें इसको, तो तुमको ए यूनियन बी चाहिए। एन ए यूनियन बी क्या होता है तुम्हारा, एन ए प्लस एन बी। नहीं, इसको ऐसे करो, तुम्हें पता क्या है, यही तो पता है तुम्हें, ये ए माइनस बी, एन ए माइनस बी। अब तुम्हें पता है ये ए माइनस बी था, अगर तुम्हें ये निकालना है, अगर तुम्हें ये वाला रीजन निकालना है ए माइनस बी वाला, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी में से इस बी वाले को घटा दो, ऐसे ही तो कर सकते हैं, इसको घटा दो ए यूनियन बी में से, तो तुम्हें ये वाला रीजन मिल जाएगा। अरे ए माइनस बी में से मतलब तो तुम्हें ये वाला रीजन चाहिए ए माइनस बी, तो ये कब मिलेगा, अगर तुम ए में से पूरे, अरे रुक जा, इस पूरे ए में से अगर तुम ए इंटरसेक्शन वाले रीजन को घटा दो तो तुम्हें यही तो मिल जाएगा, ये वाला रीजन ए माइनस बी वाला। तो और वैसे भी तुमको पता है ए माइनस बी का मतलब होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल छोटी मोटी दिक्कत आ रही हो ना, जाकर तुरंत देखा, वो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कराया है ना उस वाले लेक्चर को, वहां से पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, एक एक चीज कहाँ से आई है वो मैंने बताई है। अरे नहीं, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो रुको, इसकी भी जरूरत नहीं है तुम्हें किसी फॉर्मूले की। तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें पता है ए माइनस बी वाला रीजन कौन सा है, ए माइनस बी वाला रीजन ये है, ये इतना है ए माइनस बी। तो तुम्हें चाहिए क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, पूरा रंग दो, तो पूरा रंगने के लिए तुम्हें अगर ये बी और मिल जाए, बी को ए माइनस बी में जोड़ दें तो पूरा रीजन गिर गया। तो तुम्हें क्या करना है, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस एन बी कर देना है, तो तुम्हें पूरा का पूरा मिल जाएगा, एन ए यूनियन बी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी इतना और बी को जोड़ दिया तो इतना, तो ये पूरा सफेद हो गया ना ए यूनियन बी। तो एन ए क्या है, 15 है, उसमें नहीं एन बी चाहिए था ना, एन ए माइनस बी 47, उसमें अगर तुम बी को जोड़ दो इस 326 को, तो तुम्हें डायरेक्ट कितना मिल जाएगा, 373 मिल जाएगा। जोड़ कर देख लो, 47 और 326 जोड़ोगे तो 373 ही आपको मिल जाएगा। तो ये और सिंपल हो गया ना, वो इनको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इसको छोड़ो, तुम इस वेन डायग्राम से ही समझ सकते हो। तो ये मैंने कैसे किया है, ये सोचा मैंने कैसे कि इतने को ले लो फिर इसको जोड़ दो, ये तुम्हें पता चलेगा लेक्चर नंबर 3 नहीं, हाँ, जिसमें मैंने वेन डायग्राम समझाया था उसमें देख कर आओ, ये बहुत तुम सोच पाओगे इसको कि कितना जल्दी मैंने ये मतलब पकड़ा है ना कि इसको जोड़ो इसको जोड़ो। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, तो वो सारे तरीके मैंने वहां पर करा रखे हैं, तो ये सोचना तुम वहां से सीखोगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में मैंने कराया था, लगभग 2 घंटे के आसपास वो लेक्चर था। तो इतना डिटेल में अगर तुमने किसी चीज को करा है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक एक चीज कहाँ से आ रही है, कैसे हमें सोचना है, वो क्लिक करने लग जाएगा तुमको। तो उसको जरूर देख कराना, तभी ये मतलब ये छोटी मोटी चीजें तुम कर पाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना, ये जो था बिल्कुल सेम डिक्टो सेम पैटर्न। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू कर लो, वहां से तुम्हें पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। पैटर्न पकड़ने के लिए तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर सेम वही चीज है कि कोई टोटल बजट है 1400 करोड़ का, 28% वो खर्च करते हैं एग्रीकल्चर पर, 35% करते हैं इंडस्ट्री पर, 12% करते हैं एनर्जी पर, 8% करते हैं सोशल वेलफेयर पर, 1 से 5 करोड़ करते हैं एजुकेशन और बैलेंस अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो वो सारा मैंने डाटा लिख दिया है यहाँ पर। तो फिर से ये 2 अलग मैंने लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा दे रखा है कि 1 से 5 करोड़, और ट्रांसपोर्ट का पता नहीं है, वही हमें निकालना है। यहाँ पर पूरा परसेंटेज में दे रखा है, तो ये टोटल परसेंटेज कितनी हो गई, 28, 12, 40, 35, 75, 8, 83% इस चीज में जा रहा है। तो बचा हुआ 17% कितने में जाएगा, इसमें जाएगा। और 17% किसका, ये 1400 करोड़ जो रुपए हैं उसका 17% इसमें जाएगा। तो 1400 करोड़ का 17% कितना होगा, 17%, 17 चौके 68, 6, 17, 23, 338 करोड़ ये रुपए जाएंगे इन दोनों में। इन दोनों में जाएंगे तो x प्लस 1 से 5 दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 238 होना चाहिए। 17% इन्हीं दोनों में तो जा रहा है। x यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 से 5 इसमें से घटाओ, 8, 3, 3, 1, 133 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट में जाएंगे इसमें। तो ऐसे मतलब सिंपल सिंपल सवाल है। ऊपर वाला सवाल समझ में आया होगा तो ये आसानी से समझ गए होगे तुम कि क्या चल रहा है। अगर ऐसा सवाल आगे आएगा तो यही पैटर्न पर तुम कर सकते हो। अब तुम्हारी स्पीड भी यहाँ से बन जाएगी अगर ऐसा ही सवाल आया तो। ये फायदा है पीवाईक्यू करने का। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो 2009 के फर्स्ट में आया था
टोटल स्टूडेंट आपके 100, 75 पास हुए इंग्लिश में, 60 पास हुए मैथमेटिक्स में, 45 दोनों में। तो बताओ टोट एग्जैक्टली 1 ऑफ 2 सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए। तो ये अब सिंपल लगने लगे होंगे तुम्हें सवाल। तो 2 वाला है और पूरा डेटा उसने दे रखा है। पहले मैंने बताया था अगर तुम्हें पूरा डाटा अगर वेन डायग्राम में लिखना है तो कॉमन वाले को सबसे पहले लिख लो। तो 45 दोनों में पास हुए हैं, तो ये आपका 45। फिर ये मान लो इंग्लिश का है, ये आपका मैथ का है। तो इंग्लिश में टोटल कितने 75, 45 यहाँ पर आ गए, तो बचे हुए 30 यहाँ पर आ जाएंगे। मैथ में टोटल कितने हुए 60 पास हुए हैं, 45 यहाँ पर, 15 यहाँ पर। अब देख लो मैथ में टोटल यहाँ पर 60 आएंगे और इस वाले गोले में इंग्लिश वाले गोले में 75 आएंगे। तो अब बताना तुम्हें एग्जैक्टली 1 ऑफ 2 सब्जेक्ट। एग्जैक्टली 1 में कौन सा रीजन आता है, अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा। एग्जैक्टली 1 में एक तो ये आएगा 30 और ये 15 आएगा। तो टोटल कितने हुए 45 तो हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो अब तुम्हारी स्पीड बनने लग गई होगी। अगर तुम पहली बार इस क्वेश्चन को अगर मैं शुरू में डाल देता, पहला क्वेश्चन मान लो ये क्लास का पहला क्वेश्चन यही होता, तुम इसमें भी चक्कर खा जाते कुछ लोग तो कि कैसे करना है इसको। बट तुम अब कर चुके हो, ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन कर रखे हो, उनमें बीच में ये स्टेप आया है कि एग्जैक्टली 1 वाला। तो तुम्हें रीजन ढूंढना तुम सीख चुके हो अब। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगा होगा तुमको, नहीं तो शुरुआत में डाल देता ना तो इसी में कई लोग चक्कर खा जाते। तो आगे बढ़ते हैं, ये फायदा पीवाकू करने का। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे सेट थ्योरी तो अब ये वाला क्वेश्चन तो मुझे सेट थ्योरी से ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लग रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर दिशा वाली बुक में दे रखा था इसलिए यही पे कर लेते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड चीज नहीं है। तो एक पॉपुलेशन है, मान लो आपका गांव है, उसमें कई तरह के लोग हैं। तो उनको तुम्हें डिवाइड करना है 3 गुणों में। जैसे कि इसमें ये शराब पीता है, ये दारू पीता है, ये बियर पीता है, मतलब ये तो तीनों एक ही हो गए। बट ऐसे 3 उनमें गुण होने चाहिए कि ये पढ़ा लिखा है, ये मान लो पढ़ा लिखा है, ये संगीतकार है, ये आपका क्रिकेट खेलता है। ऐसे मान लो तुमने 3 कैटेगरी बना दी। तो अब ऐसे कोई बंदा है कि मान लो ये रमेश है, तो उसमें हो सकता है वो दारूबाज हो सकता है वो संगीतकार ना हो सकता है वो क्रिकेट खेलता हो सकता है वो केवल दारूबाज हो, ना उसे क्या बोलते हैं संगीत पसंद है, ना उसको क्रिकेट पसंद है। और जो रमेश है हो सकता है उसको दारूबाज हो सकता है वो संगीतकार भी हो सकता है वो क्रिकेट ना खेलता हो। ऐसे अलग अलग केस बना सकते हैं। फिर कोई फिर हो सकता है कि उसमें दारूबाज ना हो वो, लेकिन वो संगीतकार हो सकता है वो क्रिकेट ना खेलता हो। ऐसे मतलब अलग अलग केस बन सकते हैं ना। तो ऐसे कैसे हम सिस्टमेटिक कर सकते हैं उसको देखो, उसका भी तरीका है। मान लो ये 3 आपके पास गुण हैं ए बी सी, वही तो उसने दे रखे हैं, ए बी सी दे रखे हैं उसने। तो उसकी पॉपुलेशन को इन 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो सिंपल हो सकता है कि जिसमें ए वाली कैटेगरी में आता हो कोई बंदा, हो सकता है वो बी वाली कैटेगरी में और सी वाली कैटेगरी में। सबसे पहले इसको करने का तरीका है, ऐसे तुमने 3 लिख लिए, फिर 4 बार आप ऐसे करो कि यस वाले टिक और 4 बार आपके क्रॉस वाले टिक। फिर यहाँ पर दूसरे वाले में तुम 2-2 के जोड़े बनाओ, 2 बार यस 2 बार क्रॉस, 2 बार यस 2 बार क्रॉस। फिर तीसरे वाले में एक एक यस एक क्रॉस, एक यस एक क्रॉस, यस क्रॉस यस क्रॉस। ऐसे तुम्हारे ये 8 केस बनेंगे, तुम देख लो। तो ये मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ज्यादा लग रहा है। तुम अभी अगर नहीं समझ में आया हो ज्यादा, वैसे तो आ गया होगा कि हमने ऐसे मतलब केस बनाने हैं। अब ये केस ही हमने सिस्टमेटिक कर दिए हैं कि इतने तरीके से तुम सारे केस बना सकते हो। कि कोई बंदा होगा उसमें ये मान लो तुम्हारा क्या था, दारूबाज का गुण था, उसमें संगीतकार का भी गुण था, उसमें क्रिकेट का भी गुण था। फिर दूसरा बंदा आया, उसमें हो सकता है कि उसमें दारूबाज का गुण हो, संगीतकार हो लेकिन क्रिकेट ना हो सकता है उसमें यहाँ पर दारूबाज हो संगीतकार ना हो क्रिकेट का हो, मतलब सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। हो सकता है उसमें दारूबाज ना हो, संगीतकार हो और क्रिकेट भी हो। तो ऐसे सारे हमने केस बनाओगे ना, तो ये कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बन रहे हैं। तो यही इसका आंसर होगा 8। सिंपल अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं तो 3 कोई पॉपुलेशन है उसको तुम्हें 3 भागों में बांटना है ए बी सी। तो इसको करने के कितने तरीके होंगे, 2 की पावर 3 8, ऐसे ही तो निकाल देते परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब ये भी मैंने क्यों निकाला, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली क्लास में देखें बिल्कुल फील के साथ। अभी के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रख लो, मुझे तो ये ज्यादा सही लगता है, इससे तुम कर सकते हो आसानी से, ऐसे सिस्टमेटिक कर सकते हो। अब ये वाला तरीका भी थोड़ा सा गलत ही है, इसको वैसे करते हैं कि आपके पास ए बी सी 3 मतलब वो है, और इसमें तुम्हें यस और क्रॉस को घुमाना ही तो है। यहाँ पर देखो यस लगा, इसको क्रॉस को घुमा रहे हैं, कभी इस पर यस ला रहे हैं, कभी इस पर क्रॉस ला रहे हैं, कभी इस पर यस। तो ऐसे यस और क्रॉस को हम इन तीनों पर घुमा रहे हैं। तो ये घुमाने को ही हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अलग से पढ़ते हैं, तो वहीं पर देखेंगे इसको।
अभी के लिए इससे ही ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अपना लास्ट ही है, इसके बाद मैं दिखाऊंगा दिशा में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो 3 आपके सेट हैं, यू आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये अरे यहाँ पे सी नहीं है, इसमें सी कहीं दिख ही नहीं रहा, तो 2 ही है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 700 एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। ए में कितने हैं, पहले इसको देखो, कॉमन वाले को देखो, 100 यहाँ पर भर दो। अब ए में 200 है, 100 यहाँ पर आ गया तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। बी में 300 है, 100 वहाँ पर तो 200 यहाँ पर, ये आपका पूरा बन गया। अब तुम्हें बताना क्या है, ए, ये चीज तुम्हें बतानी है। अब इसको तुम डी मॉर्गन वाले लॉ से ही खोल सकते हो, ए यूनियन बी का डैश बताना है। तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट आ रहे हो उसको बता दो। ये 200 और 200 400 तो इसके अंदर आ गए, तो 400 अंदर, तो बाहर कितने होंगे, 300 ही तो होंगे, क्योंकि टोटल हमारे 700 हैं। तो 300 आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। अगर तुमने वेन डायग्राम पर इतनी मास्टरी नहीं कर रखी होती तो तुम उसमें लगे रहते, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया ना, एन यू बराबर एन ए प्लस एन बी। और ये बकवास फॉर्मूले हैं, सच बता रहा हूँ, ये सबसे बकवास फॉर्मूले हैं। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना, वेन डायग्राम करने हैं, तो ये फॉर्मूला की जरूरत है नहीं सच में। क्योंकि देखो अभी दिखाता हूँ तुमको, तुम्हें चाहिए क्या है, यूनिवर्सल सेट चाहिए ना। तो यूनिवर्सल सेट में आ क्या रहा है, ये एन ए यूनियन बी आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है, और फिर ये ए यूनियन बी को छोड़कर क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें ए एन यू मतलब रुक जाओ, अगर तुम्हें यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, ए यूनियन बी को जोड़ना है, और ये बाहर का ए यूनियन बी के डैश को जोड़ देना है, वही तो होगा। और एन ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी का डैश, यही तो जोड़ना होता है। अब ये क्या होता है, ये क्या है, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी। अब दोनों में ये बीच वाला 2 बार आ गया, तो एक बार इसको घटाना भी पड़ेगा, तो इतना तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़ दे रहे हो तुम, इस वाली चीज में। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई, क्यों आई, इसकी जरूरत है भी या नहीं, तुम्हें रटने की जरूरत है भी या नहीं, वो तुम्हें लेक्चर दिखाओ तुम्हें पता चल जाएगा। वेन डायग्राम वाला लेक्चर है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला, उसमें तुम्हें ये सारी चीजें पता चलेंगी। पूरी हिस्ट्री बता रखी है मैंने उसमें, जो पहली बार देखने आए हैं ना, पीएचडी करने आए हैं, उनको बता रहा हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर तुम अब उस दिशा वाली बुक को देखें तो चलो देख ही लेते हैं। तो अभी हमने ये 47वां क्वेश्चन करा है। इसके अलावा नीचे अगर तुम 2006 की तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस टॉपिक से आ रखा हो। तो और तुम देखोगे ना, तो अब तुम्हें सारे के सारे जो पीवाईक्यू होंगे ना, जो सेट थ्योरी से पूछे गए हैं, केवल सेट थ्योरी से। ये तो आपके अलग अलग वो है ना, नंबर थ्योरी वगैरह, उसके भी इसी में मिला दिए हैं, और रिलेशन फंक्शन इसी में डाल दिए हैं। बट इसमें से तुम सेट थ्योरी के छांटोगे ना, तो तुम्हें सारे के सारे पीवाईक्यू करे हुए लग रहे होंगे। ये भी मैंने करा रखा है, देखो। बस मैंने कहाँ से करे हैं, हमने 2006 के फर्स्ट से 2024 के फर्स्ट तक हमने सारे पीवाईक्यू करे हैं। हाँ, वो टाइप्स ऑफ सेट वाले थे ना, उसमें जरूर मैंने 2009 के फर्स्ट तक कराया था। उसमें भी अगर तुम देखोगे तो मैं पीछे चला गया था थोड़ा सा, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे 2007 के आसपास, उसमें भी कराए थे। तो तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे सेट थ्योरी के, तो तुमने सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। एक तो छोड़ा है, वो मैंने इंटेंशनली छोड़ा है, क्योंकि उसको पी एंड सी वगैरह में उसकी कुछ मुझे कराना है, वहाँ से वो क्वेश्चन होगा, तो उसको मैंने अलग नोट कर लिया है अपनी नोटबुक में, तो उसको मैं वहीं पे कराऊंगा। तो तुम्हारा जो सेट है ना, वो कंप्लीट हो चुका है, 10 घंटे में हमने इसको करा है। तो इतना कोई डिटेल में तुम्हें कोई करा जाए तो बता देना, मेरे को सेंड कर देना उसकी प्लेलिस्ट, या कहीं से भी तुम पेड बैचेस से ही पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ की भी बता देना कि यहाँ पर इतने घंटे में कराया है। सारे तुम्हारे पीवाईक्यू करा दिए हैं, थ्योरी पूरी डिटेल कराई है, एक एक फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री सब कुछ हमने देखा है। तो सेट तुम कर चुके हो मास्टरी, इस पर तुम्हारी मास्टरी हो चुकी है अगर तुमने प्रॉपरली फॉलो किया है, नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो ये भी एक गारंटी है, मतलब कंडीशन है। इसके बाद हम रिलेशन वगैरह को पढ़ाएंगे। रिलेशन को 11th और 12th दोनों के साथ में ही कर लेंगे, ताकि एक ही प्लेलिस्ट बन जाए। उसके बाद फंक्शन के बाद देखेंगे कि क्वाड्रेटिक को चालू करा जाए, या फिर क्वाड्रेटिक वैसे तो मैंने करा रखा है पहले ही, बट इसमें भी और डिटेल जा सकते हैं हम। फंक्शन के बाद या फिर लिमिट वगैरह चालू कर दें, उसके बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उधर की साइड चले जाएं। अभी देखते हैं, चलो मैं इसको देखता हूँ कि किधर जाना चाहिए। तो सेट थ्योरी यहाँ पर ऑफिशियली होता है खत्म। इसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस की बारी है। अब तुम प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट देना है 2, क्योंकि अब तुमने सेट थ्योरी, जितना तुम्हें जरूरत है सेट थ्योरी को करने की, उतना तुम्हारा हो चुका है। तो तुमने देखा है जो भी मैंने थ्योरी कराई थी उसी से सारे पीवाईक्यू करके दिखाए हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब ऐसे नहीं किया कि ये हमने कराया था ही ना, ये हमने थ्योरी में नहीं करा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है बस। तो ऐसा मैंने एक भी क्वेश्चन में नहीं करा होगा, जो थ्योरी में कराया है उसी का यूज करा है। तो तुम्हारा जो सेट थ्योरी है वो आपका हो चुका है खत्म। तो अब आगे हम देखेंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद, और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना इस पूरी प्लेलिस्ट को, मजा आ जाएगा तुमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।